दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। लेक्चर नंबर 5 होने वाला है ये हमारा, जिसके अंदर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले इस चैप्टर के अंदर। लगभग ये हमारा सेकेंड लास्ट सेशन होने वाला है इस चैप्टर का, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट सेशन आज जैसे अभी जैसे 10-15 को ये सेशन हमारा चालू हुआ, सेम उसी चीज कल का भी सेशन हमारा 10-15 को होने वाला है, और फिर कल हमारा लास्ट सेशन रहने वाला है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। राइट, तो चलिए अब शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से इस अमेजिंग से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे, बराबर ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, अभी तक मैं आपको बता देता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या देखा हमने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो अपने को ये चीज पता चल गई कि 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं सर, जरा बताएंगे मुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे ऑर्डर दिया जाता है, प्रोमिसरी नोट में ऑब्लिगेशन लिया जाता है, और चेक। ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है एज अगेंस्ट द प्रॉमिस टू पे करके। मतलब सिंपल सी बात होती है, पैसा नहीं दे सकती है इसलिए प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें क्या दूंगे, हम आपको पैसा देंगे फ्यूचर डेट के ऊपर, बराबर, बिल्कुल बराबर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए जो होल्डर होता है ना, मतलब जिस व्यक्ति को ये प्रोमिसरी नोट मिला जाता है, मतलब जिस व्यक्ति जो ये इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखा है उसे होल्डर बोला जाता है। तो ये होल्डर क्या कर सकता है, एक तो बेटा मैच्योरिटी तक इंतजार करके क्या करे, मैच्योरिटी तक इंतजार करके पैसा क्लेम करे। दूसरा क्या कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब होता है लॉफुली ट्रांसफर करना दूसरे व्यक्ति को ताकि दूसरा व्यक्ति पैसा क्लेम कर सके, तो उसे इंडोर्समेंट बोला जाता है। इंडोर्स भी क्या वो कर सकता है, बिल्कुल से कर सकता है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट से रिलेटेड चीजें हो गई। तो अपन ये सारे चीजों के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे थे। फिर कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के एंडोर्समेंट होते हैं अपन ने ये भी देखा था, जैसे ब्लैंक होता है, जैसे फुल होता है, जैसे सैंस रिकोर्स होता है, जैसे कंटिजेंट वाला होता है, कंडीशनल जिसे बोला जाता है। ऐसे अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग एंडोर्समेंट भी होते हैं। हमने ये सारे चीजों के रिगार्डिंग भी चर्चा किया था। अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से, जैसे बेयरर होता है और दूसरा ऑर्डर होता है। बेयरर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है बेटा वो ओनर माना जाता है, और ऑर्डर का मतलब होता है कि यहां पे किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी व्यक्ति को पेमेंट किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पेबल बाय ऑर्डर। मतलब व्यक्ति या व्यक्ति के कहने के ऊपर किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाए तो उस चीज को पेबल बाय ऑर्डर बोला जाता है। ये चीज के रिगार्डिंग हमने चर्चा किए थे। ठीक है, अब आ जाएंगे। अब आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि ये जो आप एंडोर्समेंट करते हो, एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रॉपर, मतलब वैलिड तरीके से जब आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो डॉक्यूमेंट्स को, उसे एंडोर्समेंट बोला जाता है। तो कब हम लोग कहेंगे कि एक वैलिड एंडोर्समेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। समझ रहे बात को, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, उस चीज से रिगार्डिंग हम लोग यहां पे चर्चा आप लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग तैयार है? फटाफट बताइए मुझे। यस सर। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है, सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर से रिगार्डिंग बात हो रही है। कौन सी चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है? सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर से रिगार्डिंग बात हो रही है। अब सर ये सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर का क्या मतलब होता है? सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर का मतलब होता है साइन करना करके, सिग्नेचर। अच्छा, वाह सर, क्या जबरदस्त चीज बताया आपने। मतलब सिग्नेचर मतलब साइन होता है क्या? अच्छा, हमें तो लग रहा था ऐसे अंगूठा मारना करके ना। देखो, सिग्नेचर का मतलब होता है साइन, की आप जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दूसरे व्यक्ति को दोगे, आप जब अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करोगे, तो एक व्यक्ति की, मतलब एंडोर्सर की, देखो एंडोर्स, जो व्यक्ति ट्रांसफर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उसे एंडोर्सर बोला जाता है। जैसे मानिए आईजी सर ने यहां पे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया सिद्धि को, तो मैं कहूंगा यहां पे क्या कि आईजी सर एंडोर्सर हुए, सिद्धि एंडोर्सी हुई। तो ऐसे चीज के अंदर एंडोर्सर का सिग्नेचर होना क्या है, जरूरी है। अगर एंडोर्सर का सिग्नेचर नहीं हुआ तो क्या वो वैलिड एंडोर्समेंट माना जाता है क्या? नो बेबी नो, इस चीज का ध्यान रखिए। देखो आप, द एंडोर्समेंट मस्ट बी साइंड। क्या होना चाहिए? ये साइंड होना चाहिए। एंडोर्समेंट मे बी मेड बाय द, देखो, मे बी मेड by the endorser either by merely signing in his name or on the instrument by specifying addition to his signature the person to whom or to whose order the instrument is payable करके। सिंपल सी बात है, वो कुछ भी कर सकता है, एक तो ब्लैंक छोड़ सकता है या इन फुल डाल सकता है। ब्लैंक और इन फुल का मतलब क्या होता है अब आप लोग जानते हैं। When a bill payable to the order the endorser's name is wrongly spelled, he should when he endorses it sign the name। क्या बोला यहाँ पे? Sign the name as spelled in the instrument, sign the name as spelled in the instrument and write
राइट अ करेक्ट स्पेलिंग विद इन द ब्रैकेट्स आफ्टर द एंडोर्समेंट करके। मतलब यहां पे इन लोगों का क्या कहना है कि अगर आपने एंडोर्सी का नाम गलती से गलत स्पेल कर दिया तो ऐसी चीज के अंदर ब्रैकेट के अंदर उसे क्या करना होगा, आपको सही से कर देना होगा। ऐसा नहीं उस पर गादा गोदी कर रहे बेटा, लिखे वहां पे बोले गलत नाम लिख दिया, बोले सिद्धि यहाँ पे गलत नाम दिया, ऐसे गचा 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 काट रहे करके, ऐसा नहीं करना है अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को यहाँ पे सिद्धि करना है करके। समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। तो ब्रैकेट में आप उसका करेक्ट नाम लिख दीजिएगा और चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो है ना बस ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर पहला पॉइंट दिया गया है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, हु मे बी एंडोर्स, हु मे एंडोर्स या नेगोशिएट, कौन व्यक्ति है जो एंडोर्स कर सकता है या नेगोशिएट कर सकता है, तो वो सारे व्यक्ति, बेटा सारे, मैं क्या बोला, सारी की सारी पार्टीज एंडोर्स कर सकती है बिल्कुल बिफोर मैच्योरिटी अगर चाहे तो, और आफ्टर मैच्योरिटी भी कर सकती है, वो हम लोग आने वाले इसमें पढ़ने वाले। देखिए, एवरी सोल मेकर जिसने बिल को बनाया, ड्रॉवर हो, पेई हो या एंडोर्सी, इन ऑल सेवरल जॉइंट मेकर्स, ड्रॉवर्स, पेईज एंड एंडोर्सीज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे एंडोर्स एंड नेगोशिएट द सेम अनलेस नेगोशिएबिलिटी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूडेड एज मेंशन्ड इन सेक्शन 50 करके। मतलब सिंपल सी बात है, वो सबके सब लोग क्या कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट करके दिया है यहां पे कि पेएबल टू बी ओनली, ऐसा कुछ तो भी रिस्ट्रिक्ट करके आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया है, तो ऐसे केस में वही व्यक्ति को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो बात अलग है। लेकिन समझना, देखो, पेएबल टू द बी और ऑर्डर ओनली होना अलग है, लेकिन पेएबल टू बी ओनली ये होना अलग है। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो यहां पे अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो चलने दो, माहौल बनाओ बेटा, ट्रांसफर करते रहो एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, है ना। ये वाली चीज यहां पे आ जा रही है। देखिए explanation देखिए, it is however necessary that such maker or drawer who wants to endorse in the lawful possession of the instrument करके। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि सिंपल सी बात यह है बेटा कि lawful possession ट्रांसफर होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को, इतना यहाँ पे बोला गया है कि lawful अगर possession आप ट्रांसफर करोगे तो बात बन जाएंगी, अगर आप lawfully ट्रांसफर नहीं करोगे तो यहाँ पे दिक्कत आती है। क्योंकि देखो, जो होल्डर होता है वो lawful possession से, अगर उसने, देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स की तो बात निराली है, वो तो फॉर कंसिडरेशन ले रहा है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स है गुड फेथ में, तो उसके पूरे पाप धुल जाते हैं। लेकिन अगर होल्डर रहा ना बेटा और वो अगर सही ढंग से नहीं आया उसके पास इंस्ट्रूमेंट, और बाकी सब्सिक्वेंट सारे होल्डर्स के पास क्या जाता है, खराब टाइटल जाता है, मतलब वो रिकवर नहीं कर सकता है। ऐसी चीज की यहां पे बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर होल्डर जो है ना वो गुड फेथ में, मतलब प्रॉपर टाइटल के साथ ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर टाइटल के साथ अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां पे दिक्कत जरूर से आ सकती है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग लिखिएगा मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो। आइए देखिए, इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट से रिलेटेड बात करेंगे। जब आप एंडोर्स करते हो, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करते हो, मतलब आपने वो प्रोसेस कर दिया, साइन वाइन कर दिया, पीछे लिख दिया ब्लैंक चीज के ऊपर, बहुत बढ़िया, और उसके बाद देखो फॉलोड बाय द डिलीवरी, और उसके बाद आपने डिलीवर कर दिया इंस्ट्रूमेंट को। पहले आपने क्या किया, एंडोर्स वाला सुनना बात को, पहले आपने सुनो ध्यान दो, पहले आपने क्या किया, पहले आपने इंडोर्समेंट किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और उसके साथ साथ आपने डिलीवरी ट्रांसफर टू द एंडोर्सी। तो अब आपने पहले तो नेगोशिएशन, सीधी सी बात है, पहले आपने एंडोर्समेंट किया, मतलब पीछे जो बैक साइड है ना उसके ऊपर आपने लिख दिया पे टू बी, 1 लाख रुपए जो भी आपने वो लिख के रख दिया, और दूसरा आपने उसको इंस्ट्रूमेंट भी डिलीवर कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप को आपने क्या कर दिया, ओनरशिप को आपने ट्रांसफर कर दिया। समझना बात को, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ओनरशिप को, प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया, फर्दर नेगोशिएट कर दिया, फर्दर ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूं, ट्रांसफर कर दिया आपने। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, द एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय द डिलीवरी, मतलब एंडोर्समेंट हुआ प्लस डिलीवरी हुआ, ट्रांसफर्स टू द एंडोर्सी द प्रॉपर्टी देयरिन। मतलब क्या कि यहां पे जो प्रॉपर्टी है, जो ओनरशिप है, आपने क्या कर दिया, वो ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दिया, ऐसा मैं कह सकता हूं, है ना। देयर इन द राइट्स ऑफ द फर्दर नेगोशिएशन, बट द एंडोर्समेंट मे बी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड सच राइट में मेयरली कॉन्स्टिट्यूट एंडोर्सी एज एन एजेंट टू एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट और रिसीव इट्स कंटेंट फॉर द एंडोर्सर और सम ऑफ द अदर स्पेसिफाइड पर्सन करके। मतलब इनका क्या कहना है कि देखो, ये तो ठीक है आपने ट्रांसफर किया वगैरह, सब कुछ बहुत बेहतरीन चीज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना
कहना है कि आप एंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है उसके फर्दर मूवमेंट को रोकना, या आप सामने वाले व्यक्ति को बतौर एजेंट आप देते हो कि ठीक है, बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट को या ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे अभी तक होल्ड करके रख और एट मैच्योरिटी मेरे बिहाफ में क्लेम कर लेना करके, है ना। आप कभी कभार एंडोर्समेंट, इसलिए एंडोर्समेंट का मतलब होता है केवल दूसरे व्यक्ति को पोजीशन अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो उस चीज की बात यहां पे की जा रही है। तो अलग अलग ढंग से यहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन जब एंडोर्समेंट करते हो तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी चले जाती है। आइए एग्जांपल देखेंगे क्या लिख रहे हैं ये लोग। B signs the following endorsement on different negotiable instrument payable to bearer. Payable to bearer है अभी तक, ठीक है। Pay the contents to C only. Pay the C for my use. Pay C on order of the account of B. The within must be credited to C करके। The above endorsement exclude the right of further negotiation by C। मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या करके रखा है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। जब इन्होंने बोला पे टू सी ओनली या पे टू सी फॉर माई यूज, है ना, तो केवल और केवल सी को पेमेंट होगा। ऑर्डर पे सी ऑन ऑर्डर ऑन द अकाउंट ऑफ बी करके, तो बी के भी आप में सी को, मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सी कुछ और नहीं कर सकता, सी के अलावा आगे नहीं आ सकता, पूरा के पूरा हमने क्या कर दिया, यहां पे ये कर दिया। अब देखो, द बिलो एंडोर्समेंट डू नॉट एक्सक्लूड सी फॉर फर्दर नेगोशिएशन, जहां पे हमने केवल पे सी लिखा, या पे सी वैल्यू इन द अकाउंट विद ओरिएंटल बैंक करके, या पे द कंटेंट्स टू सी ब्रिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन डीड ऑफ असाइनमेंट एग्जीक्यूटेड बाय एंडोर्सर एंड अदर। सिंपल सी बात ये है यार, यहां पे इतना बोला जाता है कि ऊपर रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है, नीचे रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं है, केवल और केवल इतना बोला गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और समझ गए बात को। ऊपर जो यहाँ पे बात की गई है ये पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्टिव नेचर के एंडोर्समेंट की बात की गई है कि आप फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, और नीचे के इसमें बात की है कि आप चाहो तो आप यहाँ पे फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो करके, ऐसे चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की गई है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या बोला जा रहा है। एंडोर्सर who excludes his own liability और makes it conditional करके, मतलब इनका क्या कहना है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखो इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि जो एंडोर्सर है ना, वो क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है खुद की लाइबिलिटी। सर कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है बेटा, है ना। बी ने प्रोमिसरी नोट दिया है किसको, ए को। ए इसको ट्रांसफर कर रहा है सी को, सी इसे ट्रांसफर कर रहा है डी, और डी इसे ट्रांसफर कर रहा है ई को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना डी, यहाँ पे डी तो एक प्रकार से एंडोर्सर ही हुआ, एक कभी ना कभी तो वो एंडोर्सी भी और किसी समय वो एंडोर्सर भी बन रहा है, क्योंकि वो उस प्रोमिसरी नोट को ट्रांसफर कर रहा है ई को। बराबर कि नहीं बराबर? देखो यार, जब नेगोशिएबल ये जो प्रोमिसरी नोट है, जब बी से ए को गया, ए ने जब सी को ट्रांसफर किया होगा तो ए एंडोर्सर बना, फिर बाद में सी एंडोर्सर बना जब उसने डी को ट्रांसफर किया, और अब यहां पे डी एंडोर्सर बन रहा है। तो डी क्या चाहता है कि यार कल चल के अगर ये डिफॉल्ट हो गया बी के द्वारा, मैं तो बी को जानता भी नहीं हूं, और कल चल के अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो ऐसी चीज के अंदर लेना ना देना, जबरदस्ती मैं फंस जाऊंगा। माना कि मैं प्रायर पार्टीज को लायबल रहूंगा, माना कि मैं जो मतलब सब्सिक्वेंट पार्टीज है उनको लायबल रहूंगा, मैं प्रायर पार्टीज को स्यू कर पाऊंगा, लेकिन यार जबरदस्ती मेरे कोर्ट वोट के चक्कर मेरे से नहीं होते करके, समझ रहे? तो डी यहां पे जब नेगोशिएट या डी जब यहां पे एंडोर्स कर रहा है ना, तो वो क्या कर सकता है, यहां पे सैंस रिकोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल। सैंस रिकोर्स के अंदर क्या हो जाता है, उसकी जो लाइबिलिटी है, मतलब किसकी, मैं डी की बात कर रहा हूं आपके साथ, ये जो डी की लाइबिलिटी है ना बेटा, ये जो डी की लाइबिलिटी होती है ये प्रोटेक्ट हो जाती है। मतलब डी की लाइबिलिटी अब आने वाली है क्या? नहीं, डी की लाइबिलिटी नहीं आ रही, उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। समझ रहे बात को? उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया कि कुछ भी हुआ तो मेरे पास मत आना, मेरे प्रायर पार्टीज के पास चले जाना, पर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइयो करके। या वो कभी कभार एंडोर्समेंट को क्या कर सकता है, कंडीशनल भी कर सकता है। समझिए बात को, कंडीशनल एंडोर्समेंट भी, कंडीशनल ट्रांसफर भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोनों चीजें कर सकता है, जहां पे वो खुद की लाइबिलिटी को, मतलब मैं अपनी लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात यह है कि मैं अपनी लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, अब मैं वो रिस्ट्रिक्ट किसी भी प्रकार से कर सकता हूं, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए द एंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्सर का मतलब होता है जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है करके। अपने केस में सभी, बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सभी ना सभी एंडोर्सर बने ही थे यहाँ पे, है ना। देखो बाय एक्सप्रेस वर्ड्स इन एंडोर्समेंट, जैसे सैंस रिकोर्स व्हाइल राइटिंग इन द एंडोर्समेंट, एक्सक्लूड हिज ओन लाइबिलिटी देयर ऑन, मैं सीधा सैंस रिकोर्स लिख दूंगा, मेरी लाइबिलिटी समाप्त। दूसरा देखिए क्या बोला है, मेक सच लाइबिलिटी और राइट ऑफ द एंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर अपॉन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, ऑल्दो सच इवेंट में
नेवर हैपन करके। जैसे मैं अगर कहूं आपके साथ, अब देखो ये अगर मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सुनो बात को, मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए मुझसे, देखो सी मुझसे क्लेम कर सकता है, वाह वाह क्या देव मानुष है, लेकिन कब, जब सूरज वेस्ट से निकले, जब सूरज मतलब इंसान नहीं, सूरज मतलब सन, जब सन वेस्ट से निकले ना, तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग बोलेंगे कि मैं उसको क्लेम करने दूंगा, मैं ई को क्लेम करने दूंगा। अब सवाल ये उठता है बेटा कि ये तो अपने आप में ऐसे इवेंट के ऊपर कंटिंजेंट किया जो तो कभी होने ही नहीं वाला, ये तो सर्टन इवेंट है, नॉट बाउंड टू हैपन, समझ रहे बात को, सर्टन इवेंट है, नॉट बाउंड टू हैपन। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, बोलो जल्दी से, इस चीज को बोला जाता है कि एज लॉन्ग एज ये खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए करके, सिंपल सी बात तो ये है ना कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए करके, ये वाली चीज यहां पे ये कह रहा है। तो बस ये वाली चीज है, आ जाइए ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। तो क्या बोला यहां पे, देखो एक जो एंडोर्सर है ये दो प्रकार से अपनी लाइबिलिटी को फिनिश कर सकता है या कंडीशनल कर सकता है। सबसे पहला, एक तो बाय ओन वर्ड्स वो कर सकता है, और दूसरा जब वो क्या करे उसके अंदर कंडीशन डाल दे, और वो कंडीशन डिपेंड करती है ऐसे इवेंट के ऊपर दैट इज नॉट बाउंड टू हैपन, वो हो ही नहीं सकता वो इवेंट। तो वो वाले चीज के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या आप बात को समझे, है ना। यस सर। आइए छोटा सा एक फटाफट, एक मिनट रुको, एक छोटा सा यहीं पे चार्ट बना लो, यही पे ऐसा लिख लो ना, यहाँ पे साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये देखो ये जो है ना अपनी नोटबुक, वहीं पे साइड में लिख के रखो, यहाँ पे सेंस रिकोर्स, और दूसरा डिपेंड अपॉन इवेंट जो नेवर हैपन, डिपेंड अपॉन इवेंट जो नेवर हैपन, और ये सेंस रिकोर्स, ठीक है। चलिए चलिए, क्या आपको ये चीज समझ गई, बोलो फटाफट फटाफट मुझे, क्या आप इस चीज को समझ गए अभी के अभी, बताइए मुझे, है ना। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, where an endorser so excludes his liability and afterwards becomes the holder of instrument, all intermediate endorsees are liable to him करके। देखो क्या बोला, when endorser excludes his liability and afterwards becomes the holder of the instrument, all intermediary endorsers are liable। इसको एक लिख के रखो पेंडिंग, ऐसा लिखो यहाँ पे पेंडिंग, और यहाँ पे डालो पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं वो डालो, पेज नंबर डालो, पेज नंबर 2.35 लिखो यहाँ पे, पेज नंबर 2.35, ठीक है। हाँ, और पेज नंबर 2.35 में ये जो है यहाँ पे लिख के रखो पेज नंबर 2.33, ऐसा लिख के रखो यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलो आओ मित्रों, आओ देखिए, देखो चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ, आइएगा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एक कंसेप्ट उस चीज का है। अगर आप चाहो तो मैं पहले आपको वो वाला कंसेप्ट भी पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो फ्लो टूट जाता है ना, वो उधर का और आधा इधर का, उधर आधा, उससे अच्छा ये पहली बात तो ये लाइन यहाँ देनी नहीं थी, अब चलो दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा लिख के रख देते ताकि अपन ये लाइन बाद में आके फिर से पढ़ लेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो आओ आओ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमको ध्यान रहे कि हमको ये बाद में पढ़ना है करके। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन करके, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियस, ये हमने ऑब्टेन किया है फॉर अनलॉफुल मींस या बाय अनलॉफुल एक्ट से हमने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है। जैसे देखो मैं श्रेया पाटिल के ऊपर ऐसा गन रख के बोलता हूं कि एक प्रोमिसरी नोट तुम ड्रॉ करो कि आई ऑब्लाइज टू पे 1 करोड़ टू आईजी सर करके, ये वही कोड है। तो ऐसे चीजों के अंदर ये अनलॉफुल मींस से आया, कभी कभार अनलॉफुल कंसिडरेशन से। दर्शिका बोल रही है डी फॉर दुश्मन को उड़ा दो, मैंने कहा मैं उड़ाऊंगा लेकिन उसके लिए तुम मुझे पैसे दो। दर्शिका कहती है पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, प्रोमिसरी नोट दे दो। तो दर्शिका मुझे प्रोमिसरी नोट देती है, पे आई विल पे आईजी सर 1 लाख रुपए और टू इज ऑर्डर करके, ऐसा मुझे प्रोमिसरी नोट दे दिया और मुझे डी फॉर दुश्मन को उड़ाना है। समझिए बात को, ध्यान दीजिए। तो ये अनलॉफुल मींस के लिए या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए मुझे क्या मिला है, इंस्ट्रूमेंट मिला है। समझिए बात को, मुझे क्या मिला है बेटा, मुझे इंस्ट्रूमेंट मिला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है कोई खराब काम के लिए, कोई खराब मींस से लिया है, तो ये वाले चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट और हैज बीन ऑब्टेन, देखो एक तो घूमा या दूसरा ऑब्टेन बाय एनी मेकर एक्सेप्टर होल्डर देयर ऑफ बाय द मींस ऑफ कौन सा, ऑफेंस से, फ्रॉड से। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जानबूझ के सामने वाले को ठगना, ठग लेंगे तो
हाथों से पैसे ठग लेंगे, याद है आपको, है ना, तो उसको फ्रॉड बोला जाता है। या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए, ऑफेंस मतलब आईपीसी वाले की बात कर रहे हैं बेटा, गन वन रखे आपने किडनैप कर लिए, वो वाले चीज के ऑफेंस के लिए बात कर रहे थे, है ना। तो ऐसे चीज के अंदर क्या बोला है, नो पजेसर और एंडोर्सी हु क्लेम्स थ्रू द पर्सन हु फाउंड और सो ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयरऑन फ्रॉम सच मेकर, एक्सेप्टर या होल्डर और फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज ऑफ द होल्डर अनलेस सच पजेसर या एंडोर्सियस पर्सन ही क्लेम्स वाज इन होल्डर इन ड्यू कोर्स करके। अब सर आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आया। सिद्धि बोल रही है सर ये क्या बोल दिया करके, वरुण भी बोल रहा है ये क्या बोल दिया सर, ये तो समझ नहीं आ रहा है। आओ मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या बोला गया है यहां पे, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखो इन लोगों का कहना है, इन लोगों का क्या कहना है, देखो मैं बात करूंगा आपके साथ यहाँ पे किसकी, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके साथ सिद्धि की, ठीक है। ये सिद्धि क्या बोलती है, सिद्धि मुझे प्रोमिसरी नोट दे रही है, किसे दे रही है, मुझे दे रही है आईजी सर, और किस चीज के लिए, वत्सल की, समझिए बात को, वत्सल को, हाँ वत्सल को, ठीक है समझ रहे, नहीं वत्सल को नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पे, एक काम करेंगे अमल मिस्टर डी को कंसिडर करेंगे कि डी फॉर दुश्मन को क्या करो, डी फॉर दुश्मन को खत्म, बस बहुत हुआ करके, है ना। अब चलिए देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये एक खराब इससे मिल रहा है मुझे, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए मुझे प्रोमिसरी नोट मिला है सर। दूसरा, अगर मैं इसे, समझिए बात को, मान लो सिद्धि के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एलबी से मिला है, लस्सी बॉय से, तो ऐसे चीज के अंदर चुरा लिया है मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, है ना, तो मैंने चुरा लिया वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो ऐसे चीज के अंदर आपको लगता नहीं मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास रॉन्ग टाइटल है करके बोलो जल्दी से, मेरे पास रॉन्ग टाइटल है, हाँ आपके पास रॉन्ग टाइटल है। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूं, ये इंस्ट्रूमेंट कितने का है सर, ये इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए 11,000 रुपए का है, ठीक है। अब सुनिए, ये वेदांती की शादी है, ये वेदांती की क्या है बेटा, वेदांती की शादी है वेदांता के साथ। तो ऐसे चीज के अंदर मैं उसे क्या दे देता हूं, मैं उसे गिफ्ट दे देता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वेदांती फॉर कंसिडरेशन इसे किसे दे देती है, फॉर कंसिडरेशन ये दे देती है अर्चना को, किसको, अर्चना को, है ना, अर्चना, अर्चना, है ना। सुनिए, तो ऐसे चीज के अंदर, ऐसे चीज के अंदर अब समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आईजी सर ये 11,000 को क्लेम कर सकते हैं लस्सी बॉय से, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं, नहीं मैं क्लेम नहीं कर सकता, मेरे पास बैड टाइटल है, मैं जो होल्डर हूं ना बेटा वो बैड टाइटल वाला हूं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। मेरे पास सही टाइटल नहीं है, अब सही टाइटल नहीं है तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, मैं आपसे जनता पूछना चाहता हूं क्या वेदांती, वेदांती क्या यहां पे बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या वेदांती यहां पे क्लेम कर सकती है क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या वेदांती यहां पे क्लेम कर सकती है क्या, सभी लोग बताएंगे मुझे, सब बोलो ना जल्दी से, क्या वेदांती यहां पे क्लेम कर सकती है वो पैसे को एलबी से, लस्सी बॉय से कर सकती है क्या, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। रत्नेश कह रहा है नहीं कर सकती, और आंसर भी बिल्कुल सही है, नहीं कर सकती, क्योंकि वेदांती को गिफ्ट मिला है बेटा, तो वेदांती यहाँ पे क्या बन रही है, वेदांती यहाँ पे होल्डर बन रही है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनती वेदांती, तो बात कुछ और होती, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि वेदांती के पास कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसी चीज के अंदर वो होल्डर बनती है, और जो होल्डर बनती है उसके पास आप लोग जानते हो प्रायर पार्टीज का राइट आ जाता है। अब आईजी सर का अगर रॉन्ग टाइटल है तो वेदांती के पास भी रॉन्ग टाइटल है, तो ऐसी चीज के अंदर वो लस्सी बॉय से क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। वही अगर मैं दूसरे और बात करूं आपके साथ, अर्चना जिसने फॉर कंसिडरेशन और बाकी होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन को पूरा किया है, तो ऐसे चीज के अंदर अर्चना क्या एलबी से क्लेम कर पाएंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल अर्चना एलबी से क्लेम कर पाएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। अब एलबी को पे करना होगा, बाकी समय एलबी को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्चना के पास में जैसे ही आया बेटा पूरे 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 जितने भी पाप थे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सबके सब धुल जाते हैं, और ऐसे चीज के अंदर अर्चना को पेमेंट मिल जाता है एलबी से, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ गए, बस ये थी पूरी पूरी चर्चा जो यहाँ पे की गई है, ये पैराग्राफ्स के अंदर की गई है। देखिए ये अपने को कैसे समझा, जब देखो यहाँ पे इन्होंने पलटी मारी अनलेस बोल के, है ना, जब भी अनलेस बट, है ना, ऐसे आपको शब्द समझ में आ जाए ना लॉ के अंदर, तो समझ जाना ये लोग पलटी मार रहे हैं, और वो भी एकदम डेंजर वाली। तो बस वैसा ही हुआ, इन्होंने क्या बोला, कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता अनलेस इट्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स करके, बस इतनी सी बात कह दी कि फॉर कंसिडरेशन होल्डर इन ड्यू कोर्स गुड फेथ में ट्रांसफर हुआ है, किस्सा खत्म। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर अर्चना को पता होता कि अर्चना को पता चला है अर्चना को कि यहां पे आईजी सर ने खराब तरीके से ये ऑप्ट-इन किए थे टाइटल, और उसके बाद वेदांती और वेदांती से इधर मेरे पास आया, तो ऐसे इसमें वो क्लेम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गुड फेथ नहीं है। समझ रहे बात को, गुड फेथ नहीं है। अर्चना ने, गुड फेथ का मतलब होता है भोलेपन से उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया, वो क्लेम दूसरे पार्टी से
कर पाएंगी, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप ये बात को समझ गए? क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, है ना। चलो जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम, है ना। आइए, मुझे भी मजा आया। आओ 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 आओ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। कोई आ रहा है? इतना सुरीला कितना गाना था वो। आओ, कैसे कर लेते हो, टैलेंट है, कभी घमंड नहीं किया, बस बस यही बात है, और कुछ नहीं, है ना। चलिए आइए आइए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। हाँ, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर द डिसऑनर और ओवरड्यू। क्या बोला है यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड है, सुनिए बात को ध्यान दीजिए। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर और व्हेन ओवरड्यू। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है करके मैं क्या ऐसा कह दूं? क्या कह दो ना, कह दो। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है। मतलब देखिए, मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ कि यहां पे 15 सितंबर को क्या था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यहां पे मैच्योरिटी थी, ठीक है। अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मैं 16 को एक तो सामने वाले व्यक्ति से एक्सेप्ट कर रहा हूं, या 16 को जब मैं जाता हूं सामने वाले व्यक्ति के पास, वो इसे डिसऑनर कर देता है, वो मना कर देता है पेमेंट करने से, और मैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फिर क्या करता हूं? किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करता हूं। मान लो मैं संभव को ट्रांसफर करता हूं, तो संभव यहां पे क्या किया? मैं कहूंगा कि संभव ने क्या बोलो एक्वायर किया आफ्टर डिसऑनर, या जब ओवर ड्यू हुआ है ना उसके बाद संभव ने एक्सेप्ट किया करके मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पे, है ना। उसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूं। देखिए क्या बोलने जा रहा हूं मैं यहां पे, सुनिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। देखो, the holder of negotiable instrument who has acquired it after the dishonor, whether by non-acceptance or non-payment or with notice thereof or after maturity, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, नॉन एक्सेप्टेंस के बाद हुआ, नॉन पेमेंट के बाद हुआ, नोटिस के बाद हुआ, आफ्टर मैच्योरिटी हुआ, हैज ओनली एज अगेंस्ट द अदर पार्टीज द राइट्स एज ऑफ द ट्रांसफरर करके। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो मैंने मतलब आईजी सर के पास जो राइट थे ना, आईजी सर के पास जो राइट थे वही राइट आएंगे बेटा किसके पास? संभव के पास, समझना। अब आप कहोगे सर अगर कंसिडरेशन और गुड फेथ में हुआ तो ऐसे चीज के अंदर वो अगर बैड टाइटल है तो वो गुड टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। देखिए, मैं अगर कहूं ना आपके साथ, मेरा क्या कहना है, मिस्टर ए ने मुझे एक प्रॉमिसरी नोट दिया, ठीक है। किसको? आईजी सर को। ये वही कोड है जिसकी मदद से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है आज, आप लोग जानते हो इस चीज को। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ आज भी, है ना, मैं ये क्या करता हूं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैं संभव को ट्रांसफर करता हूं। बोलो ना, क्या करता हूं? संभव को ट्रांसफर करता हूं इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। अब सुनिएगा, बात को ध्यान दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं ये ड्यू डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है। मान लीजिए 10 सितंबर ड्यू डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ड्यू डेट के ऊपर एक तो ए ने मुझे पेमेंट देने से मना कर दिया, या दूसरा डिसऑन, मतलब अलग अलग चीजें, बस ये मैं कहूंगा कि पैसा मुझे नहीं मिला, तो मैं संभव को यहां पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता हूं फॉर कंसिडरेशन हो, नॉट फॉर कंसिडरेशन हो, की फर्क पहनता है। अब समझिए बात को। अब आप कहोगे कि संभव के पास कौन से राइट्स आएंगे, तो जो आईजी सर के पास राइट्स है वो सेम राइट्स चले जाएंगे संभव के पास। मतलब अगर मैं कहूं आपके साथ कि अगर आईजी सर के पास गुड टाइटल है तो संभव के पास भी गुड टाइटल, आईजी सर के पास बैड टाइटल है संभव के पास भी बैड टाइटल। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बराबर। इतना गया माइंड में? गया सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सर मुझे आप एक बात बोलिए कि अगर संभव यहां पे, सुनो बात को, जीएफ में हो, गुड फेथ में हो, दूसरा फॉर अमाउंट मतलब कंसिडरेशन में, होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशंस में हो, तो ऐसे चीज में क्या यहां पे बैड टाइटल का गुड टाइटल में कन्वर्ट हो सकता है क्या? मुझे इतना बताइए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बताइए ना, अरे ड्यू डेट देखो, बिफोर मैच्योरिटी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बेटा आता है इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे बात को। आफ्टर मैच्योरिटी नहीं आता। ये वाली चीज है, आफ्टर मैच्योरिटी हो रही है, तो संभव कभी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने नहीं वाला है। अब जब वो कभी होल्डर इन ड्यू कोर्स ही नहीं बनेगा तो ऐसे चीजों के अंदर उसके पास राइट्स ही नहीं आने वाले, तो उसके पास वही राइट्स आएंगे जो ट्रांसफर के पास है। क्या आप बात को समझ गए? बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? मजा आ गया क्या? बोलो, मजा आया क्या? आया सर, समझ में आया क्या? मजा भी आया और समझ में भी आया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। नहीं बोल नहीं रहे आप लोग, आप कब बोलोगे? आज तो बोलो कम से कम, हाँ सर समझ में आया है करके। लेक्चर को लाइक भी नहीं करते, दिल से बुरा लगता है ना। कम से कम 50 लाइक। आओ,
मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों, ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान दो। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, देखिए 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 कौन सा, राइट्स ऑफ ट्रांसफरर, बस इसको मार्क करके रखेंगे राइट्स ऑफ ट्रांसफरर से रिगार्डिंग। अब देखो अकोमोडेशन बिल या और बिल से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अकोमोडेशन बिल से रिलेटेड एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले, और आइए समझते हैं बात को, एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो अकोमोडेशन बिल का क्या मतलब होता है, उस चीज के रिगार्डिंग में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। उस चीज के रिगार्डिंग आइए चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। यस सर, आइए ध्यान दो। मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, समझिए बात को, ध्यान दीजिए बेटा। क्या हुआ, एसआर के है ना अपने, आप पहचानते हो क्या एसआर के कौन है करके, है ना, पहचानते क्या आप एसआर के को, एसआर के, है ना। एसआर के को पैसे की जरूरत आन पड़ी बेटा, है ना, एसआर के को पैसों की जरूरत आ पड़ी थी। तो ऐसा एसआर के आते और कहते हैं मुझसे क्या, आईजी सर यार मुझे थोड़ा पैसे चाहिए थे, 100 करोड़ वगैरह, तुम थोड़ा दे सकते हो तो बता दो करके, मतलब थोड़ा जमता है तो दे दो। मैंने कहा यार एसआर के मेरा तो इधर उधर अभी इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है करके, मैं तो इतने पैसे दे नहीं पाऊंगा, मतलब इन हैंड कैश में मेरे पास इतना नहीं है करके, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं एक उपाय निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं तो, है ना, आईजी सर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं आपको एक ऐसा सलाह वाला दे सकता हूं करके। एसआर के क्या कहना है, अच्छा दे सकते हो, दे सकते हो, बताइए बताइए फिर। तो ऐसी चीज के अंदर मैं एसआर के को क्या कहता हूं समझना, मैं एसआर के को कहता हूं, ध्यान से सुनना बात को। मैं तुम्हें क्या करता हूं, मैं तुम्हें इन गुड फेथ, मैं तुम्हें इन गुड फेथ है ना एक प्रॉमिसरी नोट देता हूं, एक क्या देता हूं, प्रॉमिसरी नोट देता हूं। अब देखो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है कि इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैं तुमको इन गुड फेथ दे रहा हूं प्रॉमिसरी नोट। तुम किसी भी बैंक के पास जाओ, तुम डिस्काउंट करा सकते, तुम इसको करेंसी की तरह यूज कर सकते, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर कर सकते, तुम्हारा 100 करोड़ तक काम चलते रहेगा। मैं 100 करोड़ का प्रॉमिसरी नोट तुमको बना के दे रहा। कितने का बोलो जल्दी से, छोटे मोटी बात नहीं करने का, 1-2 करोड़ क्या फालतू बातें करते, आओ देखिए 100 करोड़ सीधा, है ना। हाँ एसआर के का है ना, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं, सुनिए बात को, देखिए ऐसा प्रॉमिस, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दो पार्टीज आपस में करती है केवल मदद करने के लिए, समझना बात को, मदद करने के लिए, उसे हम लोग अकोमोडेशन बिल का नाम देते हैं, उसे हम लोग अकोमोडेशन बिल का नाम देते हैं। अब ये एसआर के क्या करता है, एसआर के इस बिल को, सुनिए ना बात को, ध्यान दीजिए, सल्लू भाई को ट्रांसफर करता है बेटा। क्या करता है, सल्लू भाई को ट्रांसफर करता है गिफ्ट के तौर पर। सल्लू भाई का बर्थडे था, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो ऐसे केस में सल्लू भाई को गिफ्ट करता है, बहुत बढ़िया। अब सल्लू भाई उसको किसे गिफ्ट करते हैं, सुनिए बात को, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को गिफ्ट करते हैं सल्लू भाई, बच्चन की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, है ना। और ऐश्वर्या बच्चन जी इसे गिफ्ट करते हैं कैटरीना को, है ना। और कैटरीना इसे, नहीं कार्तिक क्यों हो गया, कैटरीना, और कैटरीना इसे गिफ्ट करते हैं बेटा किसे, समझिए बात को, नहीं गिफ्ट नहीं, यहां पे सल्लू भाई इसको है ना, हाँ गिफ्ट करेंगे। और यहां पे ये जो है ना ऐश्वर्या, इसे फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, समझिए बात को, फॉर कंसिडरेशन कैटरीना को दे रहे हैं। और ये जो कैटरीना है ना, ये कैटरीना अगेन गिफ्ट करती है बेटा किसे, बोलना, बिक्की। किसको गिफ्ट कर रही है, बिक्की, है ना, बिक्की को गिफ्ट कर रही है, समझना। क्या पूरे प्रक्रिया को समझ गए। देखिए आईजी सर ने क्या किया, प्रॉमिसरी नोट को दिया, अकोमोडेशन बिल जिसे बोला जाता है, इन गुड फेथ एसआरके को, एसआरके ने गिफ्ट किया सल्लू भाई को, सल्लू भाई ने गिफ्ट किया ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या ने कंसिडरेशन को दिया कैट को, और कैट को दिया बेटा, कैट ने गिफ्ट दिया बिक्की को। समझ रहे बात को, किसको, बिक्की को। क्या आप ये बात को समझ गए, बोलो ना मुझे, क्या आप ये चीज को समझ गए क्या। यस सर, एकदम जोरदार, मजा आ गया, एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम मजा आ गया, जोरदार एकदम, है ना। अब देखिए, अब सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। ऑन ड्यू डेट, मित्रों भाइयों और उनकी बहनों सुनो, ड्यू डेट सुनिए, ड्यू डेट के ऊपर क्या एसआरके आईजी से, अगर एसआरके के पास बिल होता, सुनो ये भूल जाओ ये बाकी चीजों को, मैं बात कर रहा हूं अगर एसआरके के पास अभी भी ये अकोमोडेशन बिल पड़ा होता तो क्या एसआरके मुझे पे करो, करो मुझे पे, आईजी सर ऐसा कह सकते थे क्या, नहीं कह सकते थे, किस मुंह से कहेंगे बताइए मुझे। एक तो मैंने उन्हें मदद किया, ऊपर से बेटा पैसे भी लेके जाए, ये क्या बात हो गई भला। तो वो मुझसे क्लेम कर सकते हैं क्या, एसआरके मुझसे क्लेम नहीं कर सकते, एसआरके मुझसे क्लेम नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, एसआरके can't claim, can't claim,
एसआर के क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, मैं आपके साथ बात करूंगा सल्लू भाई की। मान लीजिए अगर ड्यू डेट के ऊपर सल्लू भाई के पास बिल होता, क्या सल्लू भाई भाई है ना, सल्लू भाई क्लेम कर सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सल्लू भाई क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए मुझे जल्दी से, क्लेम कर सकते हैं क्या? सल्लू भाई क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इनके पास होल्डर के ही राइट्स आएंगे, है ना। अब क्योंकि इनके पास होल्डर के ही राइट्स है, क्योंकि अब एसआर के क्लेम नहीं कर सकते थे, तो सल्लू भाई कैसे क्लेम करेंगे? गिफ्ट हुआ है बेटा, यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बने, लेकिन अब सल्लू भाई ने समझ रहे, रहा नहीं जाता। सुनिए, तो ऐसे चीज के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ऐश्वर्या, है ना, क्या क्लेम कर सकते हैं क्या? ऐश्वर्या बी भी लिख लेता हूं मैं आगे, है ना। सुनिए बात को, क्या क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं क्लेम कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या होल्डर का टाइटल लेती है, होल्डर सल्लू भाई थे और सल्लू भाई को एसआरके का टाइटल आया था, ऐश्वर्या भी क्लेम नहीं कर सकती। अरे जबरदस्त, मजा आ गया। उसके बाद देखो, कैटरीना की बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ, समझ रहे बात को, कैटरीना की बात करूंगा, तो क्या कैटरीना क्लेम कर सकती है क्या मित्रों? कैटरीना क्लेम कर सकती है, क्योंकि कैटरीना यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रही है, और क्योंकि कैटरीना होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रही है, कैटरीना जरूर आईजी सर से क्लेम कर सकती है, और आईजी सर से जब कैटरीना क्लेम करेंगी, आईजी सर बोलेंगे एसआर के लाओ मेरा पैसा लाओ मेरा पैसा लाओ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बिक्की क्लेम कर सकता है क्या बेटा? बिक्की भी कर सकता है, क्योंकि बिक्की के पास होल्डर, बिक्की तो यहां पे समझिए प्रीवियस वाले इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स करेंगे, पूरे पाप को धो डाले बेटा, तो बिक्की भी बोलेगा मैं भी क्लेम करूंगा करके, मैं भी क्लेम करूंगा। समझ रहे बात को? आईजी सर कोड यूज करूंगा, 20% डिस्काउंट पाऊंगा, है ना। तो क्या यहां पे बिक्की भी क्लेम कर सकता है? बिल्कुल बिक्की भी क्लेम कर सकता है। ये है पूरा अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट, ये पूरा के पूरा क्या है? अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट है। सारी की सारी चीजें इसी चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात की गई है। क्या आप बात को समझ गए? क्या आप इस चीज को समझ गए? जल्दी से बोलिए मुझे, है ना। सभी लोग बोलेंगे मुझे, चलो जोरदार, आ जाओ, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, आओ, कितने होशियार आप लोग, देखिए। Provided that any person who in a good faith for the consideration becomes the holder after maturity, the promissory note और exchange, और यहाँ पे क्या बोला गया है, समझना बात को, ध्यान दीजिएगा, और exchange drawn या accept without consideration for the purpose of enabling some party to raise money thereto may recover the amount of the note from any of the prior parties करके, सिंपल सी बात है। बिल्कुल वो क्लेम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। कब? जब होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर है तो क्लेम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस के अंदर समझिए बात को, ये प्रीवियस पार्टी से क्लेम करे, अपने को क्या लेना देना, है ना। ये प्रीवियस पार्टी को कुछ भी करे, अपने को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मेन बात यहाँ पे आईजी सर से रिगार्डिंग कर रहा था। एसआर के से पूरी दुनिया क्लेम कर ले, अपने को आईजी सर को क्या लेना देना है ना। एसआर के, अब एसआर के आईजी सर के पास नहीं आ सकते, बोले पैसा दो करके, वो नहीं आ सकते बेटा, है ना, क्योंकि अकोमोडेशन बिल था ऑलरेडी, तो वो नहीं आ सकते। लेकिन सल्लू भाई जा सकते हैं क्या एसआर के? अरे क्यों नहीं जा सकते भैया, बिल्कुल जा सकते, है ना। चलिए आइए, the acceptor of bill of exchange when he accepted deposited with the drawer certain goods as a collateral security for the payment of the bill with the power of the drawer to sell the goods। देखो, मैंने बिल इशू किया, मैंने आपको गुड्स भी देके रखा कि अगर कल चल के मैं बिल को नहीं मानता हूं, एक काम करना है, बेच मारना करके, समझ रहे बात को। एसआर के कह रहा है कि ये बेच मारना है गुड्स को करके, है ना, बहुत बढ़िया। डिस्चार्ज द बिल इफ नॉट पेड एट मैच्योरिटी, अब बिल पे नहीं हुआ मैच्योरिटी के ऊपर, तो ऐसी चीज के अंदर मैं क्या गुड्स को बेच सकता हूं क्या? बिल्कुल। और मान लिया अगर वहां पे एंडोर्स किया होगा किसी और व्यक्ति ने, किसी मतलब दूसरे को, तो एंडोर्सर के पास सेम मेरे जैसे राइट्स आ जाते हैं, मतलब आईजी सर के जो बच्चे कुछ राइट्स है वो एंडोर्स, मतलब जिस भी व्यक्ति को एंडोर्स ही किया गया है उसके पास वो सेम राइट्स आ जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट आपको समझा? फटाफट बताएंगे मुझे, है ना, लिख के रखिए यहाँ पे। अकोमोडेशन बिल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, थोड़ा आसान शब्दों में लिखवा देता हूँ मैं, देखिए। अकोमोडेशन बिल, वैसे आप लोगों ने अकोमोडेशन बिल के बारे में फाउंडेशन में पढ़ा होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ा हुआ ना फाउंडेशन में? आओ, लॉ में पढ़ा, बोले हे भगवान क्या बात कर रहे हो, सही में मैंने तो फाउंडेशन में पढ़ा नहीं लॉ में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते बस। मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर ठीक है जो भी है। आइए देखिए, अकोमोडेशन बिल, व्हेन बिल ऑफ या व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
when negotiable instrument, when negotiable instrument, when negotiable instrument is drawn, when negotiable instrument is drawn, क्या है बोलो जल्दी से, when negotiable instrument is drawn on other party, on other party not for consideration but just to support, but just to support for credit, it is accommodation bill, it is accommodation bill. ठीक है, yes. Holder of instrument can't claim from promisor slash ड्रॉई. समझ गए होंगे प्रोमिसर स्लैश ड्रॉई क्यों लिखा हूं मैंने, है ना. हाँ चलिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स will be able to claim from promisor slash ड्रॉई. ठीक है, प्रोमिसर स्लैश ड्रॉई. चलिए, क्या आपकी बात हो गई, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आपको ये चीज समझ गई. यस, ठीक है. हाँ आइए, इफ, अब लिखो इफ promisor pays amount then he shall claim from promisee. then he shall claim from promisee. हो गया, खत्म, फिनिश. चलो, क्या आप इस बात को समझ गए, बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए, क्या आप इस चर्चा को समझ गए. यस सर. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, आ जाओ. अब देखिए क्या बोला गया है, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन करके. मतलब क्या, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, हम लोग इसे नेगोशिएट कर सकते हैं. नेगोशिएट मतलब हम इसको फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को फॉर कंसिडरेशन दे सकते हैं अंटिल एंड अनलेस उसका पेमेंट हो जाए, या अंटिल एंड अनलेस वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब सामने वाला व्यक्ति उस चीज का हमें पेमेंट कर दे. तब तक, समझ रहे बात को, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, तब तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड, क्या बोला है यहाँ पे, इट मे बी नेगोशिएटेड. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट बाय द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर आफ्टर मैच्योरिटी, है ना, अंटिल पेमेंट और सेटिस्फैक्शन देयर ऑफ बाय द मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर आफ्टर मैच्योरिटी, बट नॉट सच पेमेंट और, मतलब देखो पेमेंट होने तक ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं. देखो मैच्योरिटी के बाद भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता, लेकिन होल्डर के राइट्स तो उसको मिल जाएंगे. लेकिन अगर एक बार पैसा मिल गया फिर भूल जाइयो, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर भूल जाइयो बेटा, फिर कुछ नहीं हो सकता. इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना. क्या आप ये बात को समझे, है ना सर. आइए ध्यान दीजिए. उसके बाद अब मैं आपके साथ बात करूंगा कैंसलेशन ऑफ इंडोर्समेंट से रिलेटेड, कि कब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इंडोर्समेंट से रिलेटेड. मतलब कैंसलेशन ऑफ इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, आइएगा ध्यान दीजिएगा. देखिए यहाँ पे सुनो बात को अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए. देखो
क्या हुआ है, कोई प्रोमिसरी नोट है, पहले मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल की मदद से, फिर मैं आपको चीजों को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं अगर कहूं आपके साथ कि यहां पे आईजी सर मैंने एक प्रोमिसरी नोट दिया, किसको, जानवी को, जानवी ने ये प्रोमिसरी नोट दिया बेटा किसे, वत्सल को, वत्सल ने ये प्रोमिसरी नोट दिया किसे, वंशिका को, वंशिका ने ये प्रोमिसरी नोट दिया बेटा किसको, दिव्यांशु को। ठीक है, लस्सी बॉय हमारा है ना। आइए देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए बात को ध्यान दीजिए। ये जो दिव्यांशु है ना बेटा, ये इसके पास जब नेगोशिएट होके आता है ना, इसके पास जब नेगोशिएट होके ये बिल ऑफ एक्सचेंज आता है तो वो क्या करता है मैं बताऊं आपको, कैंसल कर देता है किसकी लाइबिलिटीज, ये इनकी लाइबिलिटीज, दो लोगों की लाइबिलिटीज, वत्सल और वंशिका दोनों की लाइबिलिटीज को समाप्त करता है और सीधा चले जाता है किसके पास, जानवी के पास क्लेम करने के लिए। प्रायर पार्टीज मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज, समझना बात को ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड में वो क्या कर रहा है कि इनको कैंसिल कर दिया लाइबिलिटीज और सीधा चले गया जानवी के पास। तो हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग बात करें कि अगर इन्होंने कैंसलेशन किया एंडोर्समेंट का, ये जो एंडोर्समेंट हुए थे ना, ये एंडोर्समेंट को अगर दिव्यांशु क्या कर लेता है, कैंसिल कर लेता है, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उस चीज के रिगार्डिंग हमको यहां पे चर्चा करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो एंडोर्समेंट का कैंसलेशन, कौन सी चीज की बात हो रही है, एंडोर्समेंट का कैंसलेशन। ठीक है, आइए देखिए, वेयर द होल्डर, कौन है अपने केस में होल्डर कौन है, बोलो लस्सी बॉय है ना, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर, मतलब क्या, इनके विदाउट इट्स कंसेंट क्या कर देता है, इनके नाम को उड़ा दिया है ना, डिस्ट्रॉयज या इंपेयर्स कर देता है उनके रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टीज। द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू द होल्डर टू सेम एक्सटेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन पेड टू द मैच्योरिटी। मतलब मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ कि यहां पे वंशिका क्या बोलेंगी, मेरी लाइबिलिटी ये इंस्ट्रूमेंट के टुवर्ड्स खत्म 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 करके, समझना बात को ध्यान रखना। यहां पे अब देवांशु चाहकर भी कल चल के जानवी ने मना भी कर दिया तो क्या वो वंशिका के पास जा सकता है क्लेम करने के लिए, पैसा दो करके नहीं कर सकता क्योंकि कैंसिल किया। देखो कैंसिल नहीं किया होता प्रायर किसी भी पार्टीज को ऊपर वो केस कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि इसने कैंसिल किया, अब जानवी या आईजी सब दो ही लोग बचे हुए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए? बोलो फटाफट एग्जांपल नंबर 31 पढ़िए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर नेगोशिएशन बैक का कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएशन बैक का कंसेप्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी एग्जांपल नंबर 31 कीजिए। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं इनका कैसा कंसेप्ट है। बी ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया और ई ने ए को किया फिर, ठीक है, पर इन्होंने ए का नाम पहले डाल दिया, बोले होल्डर है करके। अरे होल्डर है तो तुम ई के बाद बताओ ना, या ए से शुरुआत करके ई को होल्डर बनाते थे, एक फ्लो तो बनाते, पहले बी से सी से पूरा कहानी के लिए और फिर बोलते ए होल्डर बन। अरे यार इससे बच्चा कंफ्यूजन होता है, तो आप वो कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं आपके साथ। चलो हो गया, बोलो मुझे हो गया। आओ अब आपके साथ बात करूंगा मैं नेगोशिएशन बैक के कंसेप्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन बैक का। चलो ध्यान दो, देखो ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने इंस्ट्रूमेंट डी को दिया, डी ने ई को दिया और ई ने यहां पे फिर से बी को दे दिया। ई ने ये इंस्ट्रूमेंट फिर से यहां पे बी को दे दिया। मतलब क्या हुआ, देखो सुनो, ए ने नेगोशिएट करके बी ने दिया, बी ने नेगोशिएट करके सी ने डी को, डी ने ई को, और ए से होके फिर से बोलो ना किसे, बी को। ए ने होके फिर से किसे, बोलो बी को। जबरदस्त, मतलब जितने भी नेगोशिएशन चल रहे थे, बोलेंगे जितने भी नेगोशिएशन चल रहे थे वो फिर से घूम फिर के किसके पास आ गया, बी के पास। जनता मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल चल के अगर डिसऑनर हुआ तो बी बोलेगा, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, बी बोलेगा ई पे क्लेम करता हूं, ई बोलेगा डी को, डी बोलूंगा सी को, और सी बोलता है फिर से बी को। अरे यार ये तो वही बात हो गई ना, आप ये क्या बार बार वही चीज को गोल क्यों घुमा रहे हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो बी की सब्सिक्वेंट पार्टीज ओरिजिनल पहले वाले केस में
में और बी की प्रायर पार्टी सेम हो रही है, एक काम करो खत्म करो। मतलब क्या कि अगर ये जो जितनी भी इंटरमीडिएट वाली पार्टीज आ रही है ना, इनका क्लेम खत्म, मतलब इसको उड़ा दो। यहां पे बी क्लेम नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पे बी क्लेम नहीं कर सकता, बी को क्लेम करना है तो वो सीधा ए को क्लेम करेगा, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता। इस चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात हो रही है। अच्छा सर मुझे आप एक बात बताइए, अगर ई ने इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिया होता तो किस्सा ही खत्म ना। अरे यार जिस व्यक्ति को पेमेंट करना और जिस व्यक्ति को पेमेंट लेना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को फाड़ फूड़ के फेंकना दूं क्या मैं? मुझे एक बात बताइए, सीधी सी बात है। या नेगोशिएशन बैक क्या यही खेलते रहेंगे क्या? भाई ए बोल रहा है देखो ए यहां पे आएगा, मैं खुद से पेमेंट देना चाहता हूं, नहीं यार मैं तो पेमेंट दे नहीं सकता, तो चलो बोले ई के पास, ई गया डी के पास, डी गया सी के पास, सी गया बी के पास और बी आया ए के पास। ए बोलता है ये लो पेमेंट। अरे यार तो इतना करना ही क्यों है? समझिए बात को। आप एक काम करो ना, आप खत्म कर दो चीजों को। नेगोशिएशन बैक का मतलब होता है जब आपका बिल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के बाद सब कुछ घूम घार पे पूरी सैर कर कुरा के फिर से अपने ही घर लौटता है, तो उस चीज को बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे केस के अंदर जितनी भी प्रायर पार्टीज होती है, सारी की सारी प्रायर पार्टीज के ऑब्लिगेशन छूमंतर, समझ रहे बात को? सारे के सारे पार्टीज के ऑब्लिगेशन क्या हो जाते हैं? छूमंतर हो जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझे? यस सर। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट को समझाऊंगा और उसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं आपके साथ कहने जा रहा हूं, देखो मैं अगर कहूँ आपके साथ ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब सुनना, जब बी ने ट्रांसफर किया था किसे? जब बी ने ट्रांसफर किया था बेटा सी को, तो उसने क्या लिखा था? उसने यहां पे सैंस रिकोर्स लिखा था, सैंस रिकोर्स लिखा था। उसने सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने फिर से बी को दिया। सवाल ये उठता है कि बी ने पहले ही बोल चुका था कि आगे चल के ऑब्लिगेशन आई तो मेरे पास मत आइयो। तो ऐसे सैंस रिकोर्स वाले एग्रीमेंट में अगर बी चाहे तो वो ई से क्लेम कर सकता है, ई डी से क्लेम कर सकता है, ये सी से क्लेम कर सकता है, ये इससे क्लेम नहीं कर सकता, ये इससे क्लेम कर सकता है। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सुनिए, सिंपल सी बात इतनी है कि यहां पे अगर सैंस रिकोर्स का क्या होता है, नेगोशिएशन बैक के इसमें अगर सैंस रिकोर्स का हुआ था यहां पे नेगोशिएशन, तो समझ लेना बात को, प्रायर पार्टीज को आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रायर पार्टीज को क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आया कि नहीं आया मजा? बस बोलिए मुझे। नहीं नहीं आया मजा तो बोलिए, एक और बार समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे एक और बार, है ना? चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं इस चीज को जोरदार तरीके से। बढ़िया कंसेप्ट, एकदम जोरदार कंसेप्ट। देखो नेगोशिएशन बैक, इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सर्कुलेटेड, नेगोशिएटेड एंड बैक बाय द एंडोर्सर टू एनी ऑफ द प्रायर parties on negotiable instrument, it is termed as a negotiation back, it is termed as a negotiation back। मतलब जब पार्टीज के पास घूम फिर के फिर से इंस्ट्रूमेंट आ जाता है उसे हम लोग नेगोशिएशन बैक का इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द पर्सन हु बिकम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर दिस नेगोशिएशन कैन नॉट मेक एनी इंटरमीडिएट एंडोर्सर लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। वो बीच वाले एंडोर्समेंट को कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना, कैन नॉट लायबल बोल दिया है ना, सीधा बोल दिया। बट वेयर द एंडोर्सर excluded his liability by the use of the word sans recourse or within the recourse to me and after becomes the holder of the instrument in his own right, the negotiation back, all the intermediate are liable and in case of dishonor he can recover the amount from any or all of them करके sans और यही वाली लाइन बेटा वहां पे लिखी गई थी। देखो where an endorser so excludes his liability afterwards the holder of the instrument all intermediate endorsers are liable to me। ये sans recourse की बात की गई थी कि कब, कि जब वो एक्सक्लूड करता है खुद की लाइबिलिटी और वो एंडोर्स कर रहा है, मतलब सैंस रिकोर्स का एंडोर्समेंट हुआ है, तब वो लायबल रहने वाला है, तब वो लायबल रहने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्या आप बात को समझ रहे? और मैं आपको एक चार्ट बनवा के देता हूं, आपको चार्ट बनवा के दूंगा मैं, छोटा सा प्यारा सा नटखट सा। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और वो भी कैसा वाला? बोले कि कैसा वाला? नेगोशिएशन बैक वाला। सुनो सुनो, आओ, नहीं नहीं आपको सुनना होगा अभी।
Oh God, sans recourse. चलिए चलिए, क्या आपका इतना हो गया? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपका इतना हो गया? कौन सा कि कब हम लोग लाइबिलिटी और नोट्स, बिल्स या चेक्स करके, मतलब बेसिकली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी बेटा, समझिएगा बात को, प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर बोलूंगा मैं आपके साथ, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा तो आप लोग जानते हो यहां पे एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई। तो ड्रॉई मतलब यहां पे ड्रॉई और मेकर की बात हो रही है कि इनका जो लाइबिलिटी है ये कब डिस्चार्ज हो जाएंगी। डिस्चार्ज का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं ना, वो ऑब्लिगेशंस का खत्म होना। समझ रहे बात को? जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए हैं उसका खत्म होना, उसका फिनिश होना, उस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? उस चीज को बोला जाता है डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी करके, ऐसा हम लोग यहां पे कहते हैं। ठीक है, तो आज के इसमें हम लोग जानने वाले कि कब एक पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है ऑन द नोट्स, बिल्स या चेक करके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं। पहले हम लोग चीजों को समझेंगे कि क्या होता है डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी या डिस्चार्ज ऑफ ऑल पार्टीज क्या होता है, सारे चीजों के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, चलो दोस्तों सुनो, अगर ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट या ए ने बी को बेटा मान लीजिए नेगोशिएट किया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया, फिर बी ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने इसे डी को दिया और डी ने इसे ई को दिया, समझिएगा। और बी ने जब ट्रांसफर किया ना तो उसे सैंस रिकोर्स नाम से दिया था। कौन से नाम से दिया था? सैंस रिकोर्स नाम से दिया था। तो ऐसे चीज के अंदर जब आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाता है, मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या आपको लगता नहीं बेटा ये वाली पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी उसके लाइबिलिटी से? मतलब कल चल के बी की कोई भी लाइबिलिटी आ रही है क्या? जब उसने सी को ट्रांसफर एक बार कर दिया ना, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली है, वो एक ही लाइबिलिटी बनेगी। इतना तो क्लियर कट हो चुका है। मतलब मैं यहां पे आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं कि यहां पे एक पार्टी क्या हुई है, यहां पे एक पार्टी अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन से मुक्त हुई है। यहां पे एक पार्टी का जो लाइबिलिटी है उस प्रॉमिसरी, उस नोट के ऊपर, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं। लेकिन वही मैं दूसरी ओर अगर बात करूं, मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने का था? 10,000 रुपए का था। और होता क्या है कि ए इस 10,000 रुपए को ऑन ड्यू डेट पे कर देता है ई को। तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं कि यहां पे सारी की सारी पार्टीज, मतलब बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, ई बोलो, ई की तो खैर क्या लाइबिलिटी, तो यहां पे सारी की सारी पार्टीज जो है इनके ऑब्लिगेशन फिनिश हो जाते हैं करके, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलिए मुझे जल्दी से। यस सर। मतलब मैं आपके साथ क्या कह रहा हूं, देखो डिस्चार्ज जो है, जो ऑब्लिगेशन से बेटा, हो सकता है कि इसके अंदर एक इंडिविजुअल पार्टी रिलीज हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर पूरी की पूरी ऑल पार्टीज रिलीज हो गई हो करके, ऐसा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी इंस्टेंसेस, ऐसी चीज जहां पे पूरी की पूरी पार्टीज रिलीज हो जा रही है, उसे डिस्चार्ज ऑफ ऑल पार्टीज हम लोग कहेंगे, या डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया तो उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज है वो सारी की सारी मुक्त हो गई। और दूसरा डिस्चार्ज ऑफ अ सिंगल पार्टी का मतलब क्या होता है? जहां पे एक सिंगल पार्टी डिस्चार्ज हो रही है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं अभी आपको रीड करवाऊंगा। देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे। When a party who is liable on the negotiable instrument seizes, क्या बोला? seizes का मतलब होता है stop, है ना? तो seizes to be liable, he is said to be discharged from liability when a party, समझना एक पार्टी की यहाँ पे बात हो रही है, केवल और केवल ये सिंगल पार्टी की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद discharge from the liability of a party to an instrument is discharge from the is different from the discharge of a negotiable instrument itself। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक पार्टी डिस्चार्ज होती है या पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब दोनों के अंदर यार समानताएं नहीं है। वहां पे पूरी की पूरी पार्टी, समझना बात को, पूरी की पूरी पार्टीज ऐसी मतलब मुक्त हो जाती है लाइबिलिटी से, और यहां पे कुछ पार्टीज डिस्चार्ज होती है उनके लाइबिलिटी से। ठीक है, अब देखिए, व्हेन ओनली सम ऑफ
the parties to an instrument are discharged from liability but others continue to be liable, it is known as discharge of some parties from the liability करके। बाकी पार्टीज लायबल है, जैसे मैंने आपसे कहा था सैंस रिकोर्स वाले केस में बी मुक्त हो जाता है, लेकिन यहां पे अभी भी ई के लिए डी लायबल है, सी लायबल है, ए लायबल है, तो मैं कहूंगा डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो जल्दी से मुझे। यस सर। आइए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब देखिए, when the rights against all the parties on an instrument come to an end, जो राइट्स होते हैं सारे के सारे पार्टीज के अगर राइट्स हो जाए बेटा खत्म, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, डी के राइट्स खत्म, सी के राइट्स खत्म, बी के राइट्स खत्म, ई के राइट्स खत्म, तो जब सारी के सारी पार्टी के राइट्स हो जाते हैं खत्म, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि यहां पे पूरा के पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया है। सर राइट कौन से हो सकते हैं? ई के पास राइट है कि वो पैसा डी से ले सकता है ना, डी के पास राइट है कि वो पैसा सी से ले सकता है, सी के पास राइट है वो पैसा बी से ले सकता है, बी के पास राइट है वो पैसा ए से ले सकता है। तो जब ये पूरे के पूरे राइट्स आपके हो जाते हैं खत्म, तब हम लोग कहेंगे कि यहां पे पूरा के पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो चुका है ओवर। ठीक है, आइए देखेंगे। When the rights of all the parties on an instrument comes to an end, the instrument is discharged। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया है। After the instrument is discharged, no person, even a holder in due course, can claim the instrument from the party thereto। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स भी क्लेम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यार इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया है। सिंपल सी बात है, जब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या हो, कोई भी आ जाए बेटा सब लागू है, फिर तो सबको देख लेंगे। समझ रहे बात को? ऐसी वाली बात है यहाँ पे। क्या आप बात को इतना समझ गए? जो मैंने अभी तक कहा कि आपके बात को समझ गए, तो सिंपल सी बात मैंने अभी आपको दो चीजें बताई। एक है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी, तो जब हमने एक पार्टी को डिस्चार्ज किया, और दूसरे केस में मैंने आपके साथ बात किया कि इंस्ट्रूमेंट पे, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जितने भी पार्टीज के अधिकार थे हमने सबको क्या कर दिया, सबके सबको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, आइए आओ उसके बाद 10 where the maker of promissory note or the acceptor of the bill, फिर से मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, मेकर मतलब जो प्रोमिसरी नोट को बना रहा है, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉ, या ऑब्वियस सी बात है जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है। ठीक है, इज डिस्चार्ज ऑल पार्टीज लायबल टू इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑटोमेटिकली, अरे यार क्या बोला यहाँ पे, जो व्यक्ति पे करने वाला है पैसा, अगर वो ही अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो गया तो क्या आपको लगता नहीं सारी की सारी पार्टीज मुक्त हो जाएंगी? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे अगर ए पार्टीज, ए वाला जो पार्टी है ना, जो ए बंदा है, आपने उसी को बोल दिया कि तेरी लाइबिलिटी कर दी हमने नील, अब जब इसकी ही लाइबिलिटी नील हो चुकी है तो ऐसे केस के अंदर बाकी सारी की सारी पार्टीज क्या हो जाती है, अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए so long as the instrument is discharged it can continue to be negotiated। जब तक ये इंस्ट्रूमेंट पूरा, देखो एक दो पार्टीज के डिस्चार्ज होने से ऐसा नहीं होता कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते। जब तक एक इंस्ट्रूमेंट पूरा डिस्चार्ज नहीं होता, जैसे हो सकता है वो पेमेंट के कारण हो सकता है वो नॉन पेमेंट के, मतलब अलग अलग चीज हो, तो जब तक एक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होता तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप फर्दर नेगोशिएशंस रख सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑन इंस्ट्रूमेंट करके, मतलब किन किन प्रकार से जो लाइबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स को, आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी लाइबिलिटी को फिनिश कर सकते हो। डिस्चार्ज का मतलब लिख के रख दो यहाँ पे, फिनिश कर सकते हो अपने लाइबिलिटी को। तो तीन प्रकार की चीजें हो, मतलब जनरली तीन प्रकार की चीजें, इसके अलावा अलग अलग और दूसरी प्रकार की चीजें भी हो सकती है, जैसे कौन से कैंसलेशन हुआ, रिलीज हुआ, पेमेंट हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें। आइए देखेंगे, चर्चा करेंगे पहले वाले चीज के ऊपर। देखो क्या बोला है यहाँ पे, As per section 82, the maker, acceptor and endorser of the negotiable instrument is discharged from the liability thereon by cancellation, release और the payment करके। ये तीन प्रकार की चीजें अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। फर्दर देर आर अदर मोड्स ऑफ, लेकिन इनका क्या कहना है, ये तीन के अलावा अदर मोड्स भी है, तो फिर तुमने यहाँ पे तीन क्यों लिखा, पूरे के पूरे लिख देते थे, लेकिन लिखा है जो भी है। ठीक है, आइए, लाइबिलिटी दैट में को एग्जिस्ट, मतलब जो इसके साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे अदर मोड्स भी है करके, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, 10 द पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग वेज। तो ये फॉलोइंग तरीके से जो पार्टीज होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या हो सकती है, वो डिस्चार्ज हो सकती है। जैसे बाय
कैंसलेशन हो सकता है, बाय रिलीज हो सकता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बाय पेमेंट हो सकता है, बाय होल्डर अलाउइंग द ड्रॉई फॉर मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट हो सकता है, होल्डर्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगर होता है तब हो सकता है, या ड्रॉवर अगर ड्यूली प्रेजेंट नहीं करता है चेक को तो हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को अपने को पढ़ना है भैया ना, तो सारे चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से ढंग से एकदम औसम तरीके से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे पहला आता है बाय कैंसलेशन करके। अब ये बाय कैंसलेशन का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं बाय कैंसलेशन के मतलब को। देखिए सुनिए, बाय कैंसलेशन, बाय कैंसलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या उसका एजेंट है ना, ये क्या करता है, कैंसल कर देता है नेम ऑफ अ पार्टी को। मतलब क्या, मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर आपको चीजें समझेंगी, नहीं तो आपको कैसे चीजें समझेंगी। देखिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, यहां पे कौन है, सिद्धि, इसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया किसको, सीसी को, सीसी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया किसको, प्रीति को, प्रीति ने यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया बेटा किसको, वत्सल को, वत्सल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया किसको, कबीर को। अब देखो क्या होता है, कबीर बेटा सुनिए, कबीर क्या करता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में प्रीति का नाम देखता है और क्या कर देता है, इसे कैंसिल कर देता है। बोले कल चल के अगर राइट भी आया, कल चल के मुझे अगर पैसे लेने की बारी भी आई ना, मैं वत्सल से लूंगा, मैं प्रीति के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं सीसी के पास डायरेक्ट और फिर उसके बाद सिद्धि के पास। समझिए बात को, ध्यान दीजिए, है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे चीजों के अंदर वत्सल कह रहा है मतलब लेना ना देना, तुमने जो मेरा राइट है तुमने उसको खत्म कर दिया। बोले प्रीति को तुम इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, समझ रहे बात को, तुम उसको कोई उसको टच भी नहीं कर सकता करके। समझिए बात को, ध्यान दीजिए, ये तो हद ही हो गई ना। समझिए, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं बेटा, वत्सल को भी अपन ने क्या कर देना चाहिए, डिस्चार्ज कर देना चाहिए लाइबिलिटी से। क्योंकि देखो अगर कबीर चाहता है कि प्रीति लाइबिलिटी में ना फंसे, तो ऐसे केस के अंदर आप फिर वत्सल को क्यों जबरदस्ती घसीट रहे हो। अरे यार वत्सल ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वत्सल ने तो बेचारे ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है बोले सिद्धि से पैसा ले लूंगा, है ना। तो ऐसे केस में फिर देखो, तुम चाहते हो ना कि ये, तो एक काम करो, उसके बाद के पूरे सब्सिक्वेंट पार्टीज को रिमूव कर दो। मतलब अगर कबीर ने सीसी को अगर मान लीजिए यहां पे क्या किया होता कि ठीक है मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, तो उसके बाद की पूरी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा जो मैं आपके साथ यहां पे कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब अगर आपने कोई पार्टीज को कैंसिल कर दिया, मतलब आपने किसी पार्टी का नाम कैंसिल कर दिया कि इनसे पैसा तो नहीं लेंगे, तो ऐसे केस में सारी की सारी, बोलो सारी की सारी सब्सिक्वेंट पार्टीज भी कचको, ठीक है। आओ देखो, when the holder of negotiable instrument or his agent cancels the name of the party on the instrument with the intention to discharge him, such parties, all the subsequent parties, जितनी भी subsequent parties होंगी, who have a right of recourse against the parties whose name is cancelled are discharged from the liability करके। जैसे अपने केस में वत्सल था बेटा, वत्सल की लाइबिलिटी भी क्या, बोलो ना, हाँ वत्सल की लाइबिलिटी भी क्या खत्म हो जाएंगी। यस सर, वत्सल की लाइबिलिटी भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलिए मुझे, क्या आप इस चीज को सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? एक और बार हल्का सा रिपीट कर दूं मैं आपको। चलिए देखिए, मैं अगर बात करूं, ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया और ई ने एफ को दिया, है ना। एफ का बहुत अच्छा दोस्त है सी, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे हम ये कहता है कि मैं सी का नाम कैंसिल कर देता हूँ। तो जब सी का नाम कैंसिल किया तो सारे पार्टीज क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे इस चीज का। अच्छा ये पार्टीज लायबल रहेंगे, अभी भी ये भी बता देता हूँ, जबरदस्ती खुश मत हो जाना, ये पार्टीज लायबल रहने वाली, ठीक है। बोलो समझ गए मुझे? हाँ चलिए, अब मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चल रहा हूँ, बाय रिलीज करके। रिलीज का मतलब क्या होता है कि आपने एक पार्टी को ऐसा मुआफी दे दी, समझ रहे बात को, कि ठीक है चाहे मैं तुझसे कैंसिल नहीं किया, उसका नाम नहीं हटाया, लेकिन आप मन ही मन में आपने क्या कर दिया, ठीक है यार मैं तुझसे तो पैसे नहीं लूंगा, रिलीज कर दिया उसको, ठीक है। जैसे अब मैं आपको पुराना ही वाला अपना एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो अगर ये वाले केस के अंदर यही वाले, ये ज्यादा गचका हो गया है, ठीक है। देखिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे सिद्धि थी, यहाँ पे फिर सीसी, फिर कौन, प्रीति आ गई थी ना, हाँ प्रीति, वत्सल और कबीर, ठीक है। तो हाँ लुक इट डाउन कबीर। चलिए देखिए सुनिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, कबीर क्या करता है बेटा, प्रीति को, समझिए बात को, रिलीज कर देता है उसके लाइबिलिटी,
कि अगर प्रायर पार्टीज के ऊपर मैं क्लेम भी करूंगा ना तो मैं तुम्हें क्लेम नहीं करूंगा, समझना बात को, मैं तुमसे क्लेम नहीं करूंगा। ऐसा किसका कहना है? ऐसे कबीर का कहना है, समझ रहे बात को। तो वत्सल ने कहा यार ये क्या है, ये कैसा इश्क है कि तुम वहां पे उसको रिमूव कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुझसे क्लेम करूंगा और आपने मेरे राइट को फिर से खत्म कर दिया। बहुत बुरा हुआ, समझिए बात को, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे, यहां पे कबीर क्या बोलेगा, वत्सल रो मत, तुझे भी रिलीज किया। अब डायरेक्ट पैसा किससे लेंगे? सीसी से लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो इतने पूरे कहानी की चर्चा यह है बेटा कि अगर आप कैंसिल करो या आप रिलीज करो तो पूरी सब्सिक्वेंट पार्टीज क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सब्सिक्वेंट पार्टीज, समझ रहे बात को, पूरी की पूरी सब्सिक्वेंट पार्टीज, बोलो ना, हाँ है ना। तो ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। चलो आओ आओ, हाँ पता है आज मैं मुंबई जाने वाला था, आज मैं मुंबई जाने वाला था। इस चीज़ के लिए मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ इमेजिका का प्लान बनाया था, लेकिन इतनी बारिश हो रही है मुंबई में यार, तो फिर हमने प्लान कैंसिल। आज शाम की मेरी टिकट थी, आज रात की 9:30 की ट्रेन थी मेरी, जिससे मैं जाने वाला था, ताकि कल सुबह शार्प पहुंच जाऊँ, मतलब जल्दी से पहुंच जाऊँ तुरंतों से। बट क्या करे क्या करे क्या करे, ठीक है, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है यार वहाँ पे, फिर वहाँ से मैं नासिक जाने वाला के लिए, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनेगा बनेगा। आइए ध्यान दीजिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए। अब अगर मैं बात करूं, वेयर द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिलीजेस एनी पार्टी टू अ इंस्ट्रूमेंट बाय एनी मेथड अदर देन द कैंसिलेशन, द पार्टी सो रिलीज्ड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी करके। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो पार्टीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, पार्टीज लाइबिलिटी से अपने रिलीज हो जाएंगे, मतलब पार्टीज विल नॉट बी लायबल, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद देखो एग्जाम्पल क्या है, डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड इंक्लूड्स द वेवर, रिलीज, अकॉर्ड या सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मतलब ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आपने कोई पार्टीज को ये कर दिया, आपने वेव कर दिया किसी भी पार्टी को, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे रिमूव हो जाती है, ठीक है। देखो, द पार्टीज सो रिलीज एंड द ऑल पार्टीज सब्सिक्वेंट टू हिम हु हैव द राइट ऑफ एन एक्शन अगेंस्ट द पार्टी रिलीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात लिख के रखो, subsequent parties are discharged, ठीक है। फिर चाहे वो पार्टी को आपने कैंसिल किया हो या वो पार्टी को आपने रिलीज किया हो, ठीक है, कैंसिल या रिलीज दोनों में से कुछ भी करो तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे और अब हम लोग बात करेंगे पेमेंट से रिलेटेड। कौन सी चीज से रिलेटेड? पेमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो अब सर ये तो सबसे ज्यादा सिंपल मोड है बेटा किसी भी एग्रीमेंट को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट ड्यू था, सामने वाले ने मुझे पूरा पेमेंट दे दिया। मान लीजिए 1 लाख रुपए का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ऊपर पेमेंट ड्यू था और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, इसे बोला जाता है बाय पेमेंट। अब आप, अच्छा इसे पेमेंट कहते हैं क्या सर? तो अगर आपने पेमेंट कर दिया तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जितनी भी पार्टीज के ऑब्लिगेशन, जितनी भी पार्टीज के राइट थे, ये सारे के सारे राइट क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे राइट ओवर हो जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझे? यस सर। तो व्हेन द पेमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, क्या बोला यहाँ पे? इज मेड इन ड्यू कोर्स, both the instrument and the parties are discharged subject to the provisions of section 82C. The payment on the instrument may be made by any party to the instrument. It may even be made by the stranger provided it is made on the account of the party liable to pay. मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा, समझिए बात को, सिंपल सी बात यह है, मैं जो कहना चाहता हूं आपके साथ क्या, वो ये मैं कहना, यहां पे ध्यान दो कि यहां पे जब जिस पार्टी को आपने पेमेंट करना था, अगर आपने उस रिस्पेक्टिव पार्टी को पेमेंट कर दिया तो बस पूरे के पूरे पार्टीज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव राइट्स, है ना। पूरे के पूरे पार्टीज के रिस्पेक्टिव राइट्स यहाँ पे हो जाते हैं फिनिश। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर देखिए क्या बोला गया है, होल्डर अलाउइंग ड्रॉइंग द बिल फॉर मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो सुनिए मित्रों ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आईजी सर कौन है बेटा? आईजी सर यहाँ पे आईजी सर होल्डर ऑफ अ बिल है। क्या है? होल्डर ऑफ अ बिल। मतलब ऑन मैच्योरिटी मेरे पास ये बिल है,
क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं 16 सितंबर की तारीख है बेटा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, मैं यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट कर रहा हूँ रूपाली को। अब ऐसे केस में क्या होता है, रूपाली यहाँ पे ड्रॉई है, तो रूपाली ने कहा सर मुझे है ना थोड़ा समय चाहिए, मुझे है ना एक काम कीजिए, आप 20 सितंबर तक का समय दीजिए, मैं आपका ये रिस्पेक्टिव ये जितना भी पेमेंट इसके ऊपर बनता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, मैं आपको पूरा के पूरा पेमेंट करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है करके। अब सुनो, अगर मैं उसे कह देता हूं, क्या अगर मैं रूपाली को कह देता हूं यस टेक, काम करो रूपाली तुम इतना समय ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम इतना समय ले लो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे आईजी सर, सुनना बात को, आईजी सर पैसा तो ले सकते हैं लेकिन केवल और केवल अब रूपाली से, मतलब जितने भी मेरे प्रायर पार्टीज थे ना, ये प्रायर पार्टीज क्या हो जाते हैं, ये प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब वो प्रायर पार्टीज, समझ रहे, वो प्रायर पार्टीज की जो भी लाइबिलिटी होती है ना, वो लाइबिलिटी फिनिश हो जाती है, सभी लोग बोलेंगे वो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, वो लाइबिलिटी फिनिश हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो इस चीज का ये कहना होता है, सिंपल सा ये कहना होता है कि अगर मैं यहां पे रूपाली को, अगर मैं यहां पे रूपाली को कहूं मैं 48 आवर से ज्यादा का समय दूं, मतलब 2 दिन से ज्यादा का मैं अगर समय दूं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सर ये 2 दिन कहीं तो भी पढ़ा है हमने, ये 2 दिन कहीं तो भी पढ़ा है, बोलो कहां पढ़ा है, सभी लोग बताएंगे मुझे 2 दिन कहां पढ़ा है ना। तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग यहां पे बोलेंगे कि उसकी लाइबिलिटीज यहां पे समाप्त हो जाती है। देखो, इफ द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउज द ड्रॉइंग मोर देन 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के टू कंसिडर वेदर ही विल एक्सेप्ट द सेम, ऑल द प्रीवियस पार्टीज डू नॉट कंसेंटिंग सच अलाउंस देयर बाय आर डिस्चार्ज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने प्रायर पार्टीज का कंसेंट लेके उसको और 4 दिन का समय दिया होता, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, मानो आईजी सर करके है ना, सुनो यहाँ पे आईजी सर की प्रायर पार्टीज कौन, प्रायर पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दर्शिका, दर्शिका की प्रायर पार्टीज कौन, यहाँ पे दर्शिका की प्रायर पार्टी श्रेया, उसके बाद और इसकी प्रायर पार्टी कौन है, रूपाली, ठीक है। अगर मैं इन दोनों से कंसेंट लेके इसको ज्यादा दिन का समय दिया होता तो क्या चलता था, बिल्कुल चल जाता था, इस चीज का ध्यान रखिए। देखो अगर मैंने समय ज्यादा दिया ना तो चलता है, अगर मैंने समय ज्यादा दिया तो चलता है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने समय दिया, अगर मैंने समय उतना नहीं दिया तो ऐसे चीज के अंदर गए काम से, ठीक है। 48 आवर्स का अपन ने कहा पढ़े थे, कहीं नहीं पढ़े थे, अपन ने 3 डेज का पढ़े थे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 48 आवर्स का कहीं पे भी नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ आइए, जबरदस्ती मतलब बता रहा हूं आपको, मैंने पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर होगा ही करके, है ना। चलिए आइए, तो ऐसे केस के अंदर अगर आपने प्रीवियस कंसेंट लोगों से लिया होगा तो प्रीवियस कंसेंट के केस में बात चल जाती है, मतलब ऐसे केस में बाकी पार्टीज लायबल, अदरवाइज बाकी पूरी की पूरी पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सी बात अपन ने देख ली है। क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए? हाँ अब देखो, बाय द होल्डर एग्रीइंग टू द क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस और द बिल ऑफ एक्सचेंज करके, मतलब जो होल्डर है ना, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, जो होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो होल्डर एक मिनट रुको, होल्डर जो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर पैसे क्लेम करना है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो होल्डर है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, समझना बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर रहा है। अब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, मैं अगर बात करूं आपके साथ, मान लीजिए बिल के ऊपर मुझे 1 लाख रुपए लेना था, तो मैं क्या करता हूं, ये 1 लाख को अभी सामने वाला कहता है मेरे पास 20,000 रुपए, ये एक्सेप्ट करो, 2 दिन बाद मैं आपको बचे हुए 60,000 रुपए दूंगा, और उसके बाद मैं आपको बचे हुए कितने बच रहे, 20,000 रुपए दूंगा करके। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में एक्सेप्ट करने का वादा कर लिया। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था? नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे केवल खुद से एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा आप लोगों के साथ, इसे क्या बोला जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के अंदर अगर मैं ऐसा पार्ट में एक्सेप्ट करता हूं, या मान लीजिए कोई चीज को मुआफ दे देता हूं, ठीक है एक काम करो, मुझे इसका पेमेंट मत करो, या इतने अमाउंट का पेमेंट इतने समय बाद करना, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज है, अगर मैंने उनसे इस चीज का कंसेंट नहीं लिया तो वो कहेंगे हम तो भैया रिलीज हो गए हमारे ऑब्लिगेशन से, उनका कोई भी ऑब्लिगेशन सब नहीं बचेंगे। लेकिन अगर मैंने प्रायर पार्टी से कंसेंट ले लिया
लिया, मान लो मैंने प्रायर पार्टी से अगर मैं कंसेंट ले लेता हूं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या उनका ऑब्लिगेशन बना रहेगा? हाँ, उनका ऑब्लिगेशन बना रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, if the holder of the bill agrees to a qualified acceptance, all the prior parties whose consent is not obtained to such acceptance are discharged from the liability। तो उनकी जो liability होंगी बेटा वो discharge हो जाती है। Acceptance of the bill is deemed to be qualified, for example when the acceptance is conditional, clear declaring the payment to be dependent on the happening of the event therein stated, or when it alters the payment of the sum ordered to be paid, or where the acceptor pays the money at the specified place only and not elsewhere करके। तो उस चीज के अंदर हम लोग कहेंगे कि क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस यहां पे हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि यहां पे हम लोग कहेंगे क्या कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी क्या सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर सकता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसने प्रायर पार्टीज का कंसेंट लेना चाहिए, और दूसरा प्रायर पार्टीज का कंसेंट लेने के बाद वो सामने वाले को क्लेम कर सकता है। अदरवाइज प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज यहां पे हो जाती है, फिर वो प्रायर पार्टीज को लायबल नहीं करवा सकता, फिर वो उनको ठहरा नहीं सकता। इस चीज के लिए ऐसा यहां पे पूरा पूरा बोला जा रहा है। क्या आप ये बात को समझ गए? क्या सभी के सभी लोग इस बात को समझ गए हो? तो बताइए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। जल्दी से बोलिए मुझे, है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट चीज कौन सी है? देखते हैं 1 मिनट रुको। नेक्स्ट चीज देखो, बाय द ड्रॉवर नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग अ चेक फॉर पेमेंट करके। अब यहां पे क्या हुआ, जो बाय द ड्रॉवर अगर चेक को प्रेजेंट नहीं करता है प्रॉपर समय, ड्यूली मतलब विद इन टाइम बराबर प्रेजेंट नहीं करता है, तो ऐसे चीज की यहां पे बात हो रही है। इफ द होल्डर डज नॉट प्रेजेंट अ चेक विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू एंड द बैंक फेल्स कॉजिंग डैमेज टू द ड्रॉवर इज डिस्चार्ज एज द अगेंस्ट द होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल डैमेजेस सफर्ड बाय हिम करके। मतलब यहां पे इन लोगों का क्या कहना है, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। देखो, होल्डर ने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, और उसके कारण, सुनना, होल्डर, 3 चीजें हो रही है यहां पे। होल्डर, मान लीजिए यहां पे अगर मैं बात करूं आपके साथ, पूजा ने चेक दिया था किसे? आईजी सर को। मैंने चेक को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, जिसके कारण बैंक फेल हुई, जिसके कारण मुझे 1000 रुपए के चार्जेस लगे। तीनों चीजें हुई। तो ऐसे केस के अंदर क्या यहां पे पूजा लायबल होंगी क्या इस चीज के लिए? 1000 रुपए के लिए क्या लायबल होंगी? क्या नहीं होंगी बेटा? समझ रहे बात को? ये 1000 रुपए जो मुझे लगे चार्जेस के लिए लायबल नहीं है, उतने एक्सटेंट तक वो डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब सर यहां पे जो बैंक का पैसा है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जो मुझे पैसा लेना है पूजा से वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। केवल और केवल उतने पैसे के लिए मैं कहूंगा यहां पे कि डिस्चार्ज हो जाता है। कौन? यहां पे पूजा डिस्चार्ज हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए यहां पे, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, इस चीज को रीड करवा देता हूं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं अच्छी तरीके से समझेगा बात को। देखो। हाँ, if the holder does not present a check within a reasonable time after its issue and the bank fails causing the damage to the drawer is discharged as against the holder to the extent of the actual damages suffered by him। तो जो actual damages है उतने extent तक बेटा ड्रॉवर डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब वो बोलेगा मैं इतने पैसे तो नहीं दे रहा हूं करके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, तो उतनी लाइबिलिटी 1000 रुपए तक की, वो जो 1000 रुपए की लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन बची हुई लाइबिलिटी रहती है क्या? हाँ, वो रहती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 32, A draws a check for 1000 रुपए and when the check ought to be presented as the funds at a bank to meet it करके। A ने ड्रॉ किया था चेक कितने का? 1000 रुपए का। The bank fails before the check is presented, the drawer is discharged but the holder can prove against the bank for the amount of this check करके। यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं मतलब जो ड्रॉवर है वो, क्योंकि बैंक में पैसा है, बैंक की गलती के कारण। अब ऐसे केस में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक चीज पढ़ी थी, आप विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अगर चेक बाउंस होता है तो मेरा नाम खराब होगा, ड्रॉवर का नाम खराब होगा, तो वो विंडिक्टिव डैमेजेस वगैरह को क्लेम कर पाएंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या बात को समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 33 देखो, A draws a check at Ambala on a bank in Kolkata. The bank fails before the check could be presented in ordinary course. A is not discharged as he has not suffered actual damage though any delay in presenting a check। अगर actual damage ही नहीं हुआ तो फिर कैसे डिस्चार्ज होगा, है ना। अगर डैमेज एक्चुअल का होता तो उतने एक्सटेंट तक बेटा वो यहाँ पे, समझ रहे हो, उतने एक्सटेंट तक वो रिलीज हो जाता। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जाती है। क्या आप ये पूरे चर्चा को समझ पा रहे हैं? क्या आप ये पूरे बात को
को समझ पा रहे हैं जो मैं आपके साथ कह रहा हूं, है ना। आइए उसके बाद देखेंगे जी वाला पॉइंट। जी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, बाय द बिल कमिंग टू द एक्सेप्टर्स हैंड आफ्टर मैच्योरिटी। क्या बोला यहाँ पे, आफ्टर मैच्योरिटी। मतलब देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, सुनो, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो नेगोशिएट हुआ है तो ये is at या after maturity held by the acceptor in his own right, all the rights and therein are extinguished। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, वो घूम फिर के किसके पास आ चुका है, एक्सेप्टर के पास ही आ चुका है। मतलब जो पर्सन इज लायबल टू पे वही पर्सन ही रिकवर करने वाला है, वही पर्सन को पैसे मिलने वाले हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि उसकी जो जितनी भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, वो बिल के ऊपर जितनी भी पार्टीज होती है, सारे के राइट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे, खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। और ये क्यों होता है आप लोग जानते हो बेटा, क्योंकि हम लोग प्रायर पार्टीज को क्लेम करेंगे। तो सबकी प्रायर पार्टीज हो के जो व्यक्ति पहली बार क्लेम करने वाला है वही अल्टीमेटली आखिरी बार उसके ऊपर ही तो क्लेम आएगा। तो यहां पे ऐसे चीजों के अंदर हम लोग बोलेंगे वो पार्टी भी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए? क्या सभी लोग बताइए। इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार पूरे के पूरे जी तक अपन ने जितने भी पॉइंट्स देखे सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए फटाफट, लेकिन गो थ्रू कीजिए। चलिए हो गया। आओ अब मैं आपके साथ बात करूंगा डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन के रिगार्डिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन। आ जाओ पढ़ते हैं इस चीज को एकदम बढ़िया ढंग से। पहले समझते हैं क्या होता है डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन का मतलब। देखिए समझिए, बात को ध्यान दीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, एनी टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। देखो ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया और ई ने एफ को दिया। समझ रहे बात को? ये क्या है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ है, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट। अब सुनिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा यहाँ पे एफ जो है ना, वो अगर मटेरियल अल्टरेशन कर दे, वो अगर क्या कर दे, वो अगर मटेरियल अल्टरेशन कर दे, कौन सी चीजों के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई ऐसा चेंज जो बहुत ज्यादा मटेरियल हो करके अगर वो कुछ ऐसा चेंज कर दे, तो क्या आपको लगता नहीं पूरी की पूरी प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज हो जानी चाहिए करके? बोलो ना मुझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर 1 लाख रुपए रिसीवेबल लिखा था, इसने क्या किया महाशय ने, ये महाशय ने बेटा इसे काटा 1 लाख रुपए को और यहाँ पे 2 लाख रुपए कर दिया और यहाँ पे 2 लाख कर दिया। क्या आपको लगता नहीं ये मटेरियल अल्टरेशन है? तो यहाँ पे पूरी की पूरी प्रायर पार्टीज, यहाँ पे इतनी जो प्रायर पार्टीज है ये डिस्चार्ज हो जानी चाहिए करके। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये पेबल था 1 मंथ का, है ना, 1 मंथ पे पेबल दिखा रहा था, ये भाई साहब ने क्या किए, इसको 2 मंथ कर दिए बेटा। तो ऐसे चीज में क्या आपको लगता नहीं ये मटेरियल अल्टरेशन हो गया? हाँ मटेरियल अल्टरेशन हो गया। देखो मटेरियल अल्टरेशन का एक सिंपल सा मैं आपको क्लॉज बताता हूं कि ऐसी कोई कंडीशन है, सुनिएगा बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई कंडीशन है, वो कंडीशन से आप चेंज करके इसको मोर स्ट्रिक्ट करवा रहे हो या मोर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट को मोर रिस्ट्रिक्ट करवा रहे हो, तो ऐसे चीज के अंदर ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं होता। हां लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोर रिस्ट्रिक्ट नेचर का है, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नेचर का है, और वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नेचर का इंस्ट्रूमेंट, समझिएगा बात को, वो कंडीशन को कम कर रहा है, मतलब लेस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सुनिए बात को, लेस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ऐसे चीज के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, हम इस चीज को बोला जाता है, इसे बोला जाता है ये मटेरियल अल्टरेशन लागे। क्या बोल रहा हूं मैं, ये मटेरियल अल्टरेशन लगा। तो देखो अगर कोई कंडीशन से, है ना, अगर कोई कंडीशन है
और वो कंडीशन को आप ऊंचा कर रहे हो, ऊंचा करना मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो मैं कहूंगा ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप उसको कम कर रहे हो, पहले ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का था, आप उसको कम स्ट्रिक्ट कर रहे हो, कम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ये मटेरियल अल्टरेशन जरूर से कहा जाता है। सर एग्जाम्पल दूंगे तो चीजें और बेहतरीन तरीके से समझेंगी। आइए देखिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैंने आपको एक चेक दिया बेटा, मैंने आपको एक बेयरर चेक दिया है ना, बेयरर चेक दिया, आपने वो बेयरर चेक को क्या कर दिए, क्रॉस चेक कर दिए, तो क्या मैं इसे मटेरियल अल्टरेशन कहूंगा? नहीं, आपने उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया, मैं इसे मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहूंगा। अब मैंने आपको मान लीजिए क्रॉस चेक दिया, तो आपने इसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट करा है। जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर आईडीबीआई बैंक का नाम लिख दिए, तो आपने इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट किए, क्या ये मटेरियल अल्टरेशन हुआ? नहीं हुआ। समझना बात को, मटेरियल अल्टरेशन नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या मटेरियल अल्टरेशन के अंदर आती है क्या? ये मटेरियल अल्टरेशन के अंदर नहीं आती। सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को स्ट्रिक्ट करते हुए जा रहे हो ना, वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहलाया जाता है, मतलब वहां पे वो सारी चीजें चलती है। लेकिन मान लीजिए यहां पे आईडीबीआई मैंने लिखा हुआ था, आप आईडीबीआई बैंक को यहां पे क्या करते हो, कैंसिल करके आप इसको बेयरर बनाते हो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मटेरियल, कह दो मुझे, क्या ये मटेरियल अल्टरेशन है? हाँ, ये मटेरियल अल्टरेशन है। अब क्योंकि ये मटेरियल अल्टरेशन है, तो ऐसे चीजों के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये वाली चीजें वर्क करती है, मतलब इस, ये ऑब्वियस सी बात है, इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाली चीज को हम लोग कहते हैं कि इट इज मटेरियल अल्टरेशन। और यहां पे पार्टीज मतलब प्रायर पार्टीज हो जाती है डिस्चार्ज। क्या आप बात को समझ गए? मतलब उनके जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है ना, वो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस फिनिश हो जाते हैं, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है। आइए बोलिए, क्या मैं पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं? अब अपने को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, फिर उसके एग्जांपल्स देखना है कि कौन से मटेरियल अल्टरेशन है, कौन से मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। ये सारी सारी चीजों के एग्जांपल देखेंगे और काफी लंबा चौड़ा अपने को चीजें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, है ना। चलिए, चलो देखो 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 देखो, एक मिनट होल्ड की, एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ चलो, आओ आओ, सुनो। हाँ चलिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन के रिगार्डिंग। हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल अल्टरेशन, क्या होता है मटेरियल अल्टरेशन का मतलब। ठीक है, आइए सुनिए, देखो, any material alteration of the negotiable instrument renders the same void as against the anyone who is the party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in the order to carry out the common intention of original parties। मतलब इनका क्या कहना है कि कोई भी ऐसा मटेरियल अल्टरेशन अगर आप करते हो ना, तो मान लीजिए कोई एक पार्टी का नाम आपने काट दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर सबका कॉमन इंटेंशन, सबके कॉमन इंटेंशन से अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे चीज में फिर चल जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल अल्टरेशन कॉमन इंटेंशन से किया तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहलाया जाता है, वहां पे पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं सेक्शन नंबर 87 के अनुसार। उसके बाद देखिए सेकंड पैरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 87 का, इफ द मटेरियल अल्टरेशन इज मेड बाय एन एंडोर्सी, एंडोर्सी मतलब जिस व्यक्ति को आपने एंडोर्स किया, मान लीजिए आईजी सर ने यहाँ पे शिखा को एंडोर्स किया, समझिए बात को, कोई बिल, तो ऐसे केस के अंदर अगर शिखा ने उसके अंदर कोई चेंजेस किए, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाऊंगा? यस, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइबिलिटी से अब मुक्त हो रहा हूं, क्योंकि मटेरियल अल्टरेशन शिखा ने किए, क्या मेरे परमिशन से किए? नहीं किए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ गए? बताइए मुझे। यस सर। अब देखिए क्या बोला जा रहा हूं मैं, इफ द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक्स अ मटेरियल अल्टरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ही लूजेस हिज राइट ऑफ एन एक्शन अगेंस्ट दोज पार्टीज हु वुड अदरवाइज हैड बीन मेड लायबल टुवर्ड्स हिम करके। मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इस चीज का क्या कहना है, समझना बात को। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, एक जबरदस्त बात कहना चाहते हैं, और वो क्या है देखिए, अगर कोई होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, फिर से अगर कोई होल्डर है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर वो क्या कर जाता है, अगर वो कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट करता है, तो वो उसके प्रायर पार्टीज के टुवर्ड्स अपने राइट्स को खो बैठता है। मतलब वो प्रायर पार्टीज के पास नहीं जा सकता है। अगर वो विदाउट कंसेंट कोई भी काम करता है, तो उस चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। क्या आप बात को समझ गए? बोलो मुझे, जल्दी से बोलिए मुझे। यस सर। अब देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इट इज अ जनरली एक्सेप्टेड रूल ऑफ लॉ दैट any material alteration of an instrument by a party to it without the consent of the other party renders it void करके। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात ये समझ गई हमको, क्या
मुझे नहीं पता था। रस्सी बॉय नाम इतना फेमस हो चुका। चलिए आइए, मटेरियल अल्ट्रेशन। चलो 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 चलो, क्या आपका हो चुका है? बोलो मुझे जल्दी से, है ना? हाँ, चलिए आइए, ध्यान दीजिए। आइए लिखेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं इसको, हाँ ये वाला लिख लेंगे आप, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। चलिए, अच्छा सुनो, एक चीज बताना था मुझे। क्या? क्या बताना है सर? कल आपकी 10:15 की क्लास नहीं है, कल आपकी शाम की भी क्लास नहीं है, ठीक है? कल आपकी शाम की भी क्लास नहीं। संडे के दिन जो हमारी क्लास होंगी वो मैं ऑडिट एंगल लेने वाला हूँ। ऑडिट एंगल मैं आप लोगों के साथ, मतलब कैसे लिखना होता है वो चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ऑडिट एंगल से रिलेटेड बात करूंगा मैं, कब? संडे के दिन, ठीक है? और मैं अगर बात करूँ आपके साथ, ये संडे के दिन का हुआ, मतलब अब हमारा जो अगला क्लास है वो मंडे को ही होने वाला, ठीक है? चलिए, ओके, परफेक्ट है। बोलो मुझे, चलिए आ जाइए, अब फिर से आते हैं बैक टू द स्क्वायर वन। देखिए, बाय मटेरियल अल्ट्रेशन द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्ट्रॉयड। अब देखो क्या बोला इन्होंने, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मटेरियल, समझिए बात को, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आप मटेरियल अल्ट्रेशन करते हो ना, तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या हो जाती है? वो लॉस्ट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए जो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को देता हूं, तो ऐसे चीजों के अंदर नॉट, अगर कंसेंट लेके वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं करता है, तो सारी की सारी पार्टीज यहां पे क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है, एक्सेप्ट एक व्यक्ति, और वो कौन है? ओरिजिनल वाला व्यक्ति। क्योंकि उसके फेवर में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, उसके भी अनफेवर टर्म्स में 1 लाख का 2 लाख कर रहे हो तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। समझ रहे बात को? इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो ओरिजिनलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है? चलिए देखो, दोज पार्टीज हु हैड एग्रीड टू बी लायबल। अब देखो क्या बोला, जो पार्टीज एग्री कर रही है लायबल टू द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड लायबल ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट इन द अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो पार्टीज पहले ओरिजिनल थी वो पहले के कॉन्ट्रैक्ट में लायबल थी, आप उनको फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि अब आप एक काम करो, आप इसमें भी लायबल हो जाओ करके, आप ऐसा उनसे नहीं कह सकते, ठीक है? चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या, अगर आपने उनका कंसेंट नहीं लिया, तो कंसेंट ले लिया तो बात अलग है, कंसेंट है तो अभी भी वो लायबल है। फिर मटेरियल अल्ट्रेशन किया, कंसेंट लिया तो लायबल, लेकिन मटेरियल अल्ट्रेशन भी किया और कंसेंट नहीं लिया तो वो लायबल नहीं होंगे, ओरिजिनल पर्सन पे जाएंगे हम लोग। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, देखो सर चार्ट में गलत हो गया है क्या? एक मिनट रुको। प्रायर पार्टीज का कंसेंट है तो डू नॉट रेंडर वॉइड, सही तो? डू नॉट रेंडर वॉइड मतलब पार्टीज लायबल रहेंगी यहाँ पे, है ना? पार्टीज लायबल, और यहाँ पे कंसेंट अगर आपने नहीं लिया तो पार्टीज नॉट लायबल कर दो इसको। हाँ बराबर, चलो आओ, बराबर। आइए देखिए, देखिए आ जाइए। It makes no difference whether alteration is made by a party who is in the possession of the same or by the stranger while the instrument was in the custody of a party, because the party of in the custody instrument is bound to preserve its integrity करके।
बहुत सही चीज बोला इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। इनका क्या कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चेंजेस किए, आपके एजेंट ने किए या कोई थर्ड पार्टी ने किए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को, हमें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाले को कस्टडी है इंस्ट्रूमेंट की और वो चेंज करे, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। मटेरियल अल्ट्रेशन तो मटेरियल अल्ट्रेशन होवे, ओरिजिनल पर्सन करे या कोई और करे, हमें की फर्क पड़े। आइए देखिए, द रूल इज डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड दैट नो मैन shall be permitted to take the chance of committing the fraud without running any risk of loss in the event when it is detected करके। मतलब कोई भी, समझिए बात को, कोई भी व्यक्ति को अगर कल चल के ऐसा डिटेक्ट विटेक्ट भी हुआ ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं फंसने वाला है, केवल और केवल वही व्यक्ति फंसने वाला है। ऐसी चीज की यहां पे बात की गई है। क्या आप ये सारे के सारे लोग इस बात को समझ गए? नहीं बोल नहीं रहे आप लोग, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए बेटा, है ना। तो ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। क्या आप बात को समझ गए? चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे और नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, द पार्टी हु कंसेंट्स द अल्ट्रेशन एज वेल एज द पार्टी हु मेक्स द अल्ट्रेशन आर डिस्टाइटल टू द कंप्लेन अगेंस्ट सच अल्ट्रेशन। मतलब कल चल के वो कंप्लेन नहीं कर सकते, यार हमसे तो बुरा हो गया, हमसे तो गलती है, याद है आपको, मैं तो भोला हूं, मैं तो नटखट हूं। आप ऐसा ये नहीं बोल सकते। एक बार आपने अल्टर किया, आपने कंसेंट दिया ना, तो फिर मुकरना नहीं, समझ रहे बात को, फिर अड़े रहो अपनी चीज के ऊपर। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये कह रहे बेटा। एक बार हाँ बोला ना, तो फिर अब अड़े रहो। फिर अब आप घर वाले नहीं माने, ये क्या बात होगी, है ना, तो अब अड़े रहो चुपचाप। ऐसी वाली बात हो रही है यहाँ पे कि एक बार हाँ बोला ना तुमने, एक बार एग्री किया ना तुमने, तो बस अब अड़े रहो करके, है ना। आइए उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल, ड्रॉवर ऑफ द चेक हिमसेल्फ अल्टर्ड the date, समझिए बात को, altered the date of the check for validating or revalidating the same instrument, he cannot take advantage of seeing that the check becomes void when there was a material alteration करके। वो ऐसा नहीं बोल सकता, समझ रहे बात को। एक बार आपने जब अल्ट्रेशन किया, प्रायर पार्टीज का किया, आप अपने होशो आवाज में दे, सब कुछ ठीक है। अब कल चल के आप ये क्या बोल रहे हो कि वो मटेरियल अल्ट्रेशन था, वॉइड कर देंगे करके, ऐसा नहीं है। आपने किया, होशो आवाज में किया, अब उसकी लाइबिलिटी आपके मत्थे रहने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो उसके बाद क्या है, it is always open for the drawer to voluntarily revalidate a negotiable instrument including a check करके। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ड्रॉवर चाहे तो वो क्या कर सकता है, अगर ड्रॉवर चाहता है तो वो वैलिडेट का मतलब क्या होता है कि वो उसके ऊपर अप्रूवल दे सकता है। ये जो मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ ना, ये मटेरियल अल्ट्रेशन के ऊपर अगर ड्रॉवर अप्रूवल दे देवे तो किस्सा खत्म, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं देवे तो फिर दिक्कत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर दिक्कत है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? क्या आप सभी के सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं? बोलिए ना मुझे, कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो, हाँ सर समझ रहे करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्ट्रेशन का कैसा होना जरूरी है, अल्ट्रेशन का मटेरियल होना जरूरी है। देखो, एनी अल्ट्रेशन विच इज मटेरियल इन एनी वे alters the operation of the instrument and affects the liability of the parties thereto करके। मतलब सिंपल सी बात है, मटेरियल होगा तब, जैसे any alteration is material which alters the business effect of the instrument if used for any business purpose, या which causes it to speak different language in the legal effect from which the originally spoke, या which changes the legal identity or the characteristics करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, मटेरियल अल्ट्रेशन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताऊंगा। देखिए एग्जांपल में लिखा गया, अगर आपने डेट को अल्टर कर दिया, और वो भी कब, आपने एक्सेलरेट या पोस्टपोन कर दिया, या डेट को आपने कम कर दिया, कोई भी चीज करो तो इसे मटेरियल अल्ट्रेशन हम लोग यहां पे कह सकते हैं। अल्ट्रेशन जिसके अंदर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसी की तैसी कर दी, 12% लिखा था 120% कर दिया। अल्ट्रेशन जहां पे सम पेबल जो था ना, आपने उसके अंदर गचकू किया, 5000 पेबल था, बोले 500 पेबल होगा बोले। फिर अल्ट्रेशन टाइम ऑफ पेमेंट, 3 महीने का बिल पेबल था, 1 महीना किया, गचकू दिया, अल्ट्रेशन यहां पे मटेरियल हुआ। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ, मुंबई में पेबल था, आप बोल रहे नहीं एक काम करो पुणे में पेबल करो, आप बोल रहे नासिक में करो, आप बोल रहे नागपुर में करो, आप बोल रहे औरंगाबाद में करो, ऐसा नहीं चलता। प्लेस में चेंज किया, मटेरियल अल्ट्रेशन। उसके बाद अगर आप एडिशनल अल्ट्रेशन मेड बाय द एडिशन ऑफ द पार्टीज, आपने यहां पे क्या कर दिया, जो मेकर जो पेई था ना, उसको आपने एडिशन, और उसके ऊपर, अरे यार क्या हो गया, क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलो
लैग आया, हल्का हल्का लैग आ रहा है, मैं देख रहा हूं। आप अब ठीक है, चलिए। तो आपने यहाँ पे एडिशन पार्टीज, एडिशनल पार्टीज को इंट्रोड्यूस करा दिए नई चाल से, इस चीज का ध्यान रखना, नई चाल से इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? यस सर। आइए उसके बाद अल्ट्रेशन बाय टेयरिंग द मटेरियल पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कोई मटेरियल पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, कोई कंडीशन वगैरह थी, तो आपने वो कंडीशन को, समझ रहे बात? अब एक बार चेक करो, एक बार चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे नेट चेंज किया हो, एक बार चेक करना। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है ना ये भी अफेक्ट हो जाएगा मेरा। आईपैड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आईपैड रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, होल्ड 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 गाइस, होल्ड गाइस। अनेबल टू कनेक्ट, ऐसे मत करो यार। गाना गाओ बोले लैग चला गया है। जानता हूँ आपको गाने बहुत पसंद है ना? थैंक्स यार, लेकिन तुम ऐसा ये मत कर लिया करो, मैंने शर्म आवे पर। चलिए अब ठीक है, ओके अब ठीक है। आओ 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 दोस्तों, उसके बाद आपने क्या कर दिया, ऑर्डर चेक को आपने, देखो ऑर्डर चेक को आपने क्या किया, बेयरर किया, एक्सेप्ट बाय और विद द कंसेंट ऑफ, अगर कंसेंट किया है तो यार मटेरियल अल्ट्रेशन तो कहला ही नहीं जाता, ये अपन पहले ही जान चुके हैं। सारे चीजों के अंदर जहां पे आपने कंसेंट ले लिया है ना, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे, जहां पे आपने कंसेंट नहीं लिया वहां पे ज्यादा दिक्कत है। तो ऑर्डर चेक से आपने बेयरर कर दिया तो नहीं चलेगा, लेकिन बेयरर से ऑर्डर किया वो चल जाता है। रिवर्स वाला मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला आप करते हो वो चलता है, लेकिन अगर आप उसको लेस स्ट्रिक्ट कर देते हो फिर नहीं चलने वाला। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो मुझे जल्दी से यस सर। अब देखिए यहाँ पे ये वाले चीज को पढ़ेंगे, बाय मटेरियल अल्ट्रेशन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी इज अवॉइडेड वेदर चेंज कैन बी प्रीजुडिशियल और बेनिफिशियल टू पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी अवॉइड कर सकते हैं। मटेरियल अल्ट्रेशन इज वन बाय विच इट वेराइज द लायबिलिटीज of the legal position of the parties as ascertained by the original instrument. फॉलोइंग आर द अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन कौन से डेट के अंदर किया, सम पेबल के अंदर किया, या टाइम ऑफ पेमेंट के अंदर, या प्लेस ऑफ पेमेंट के अंदर। अगर आप करते हो ये चार चीजों के अंदर, कौन सा डेट के अंदर करते हो आप, या उसके अलावा अगर मैं बात करूं सम पेबल के अंदर करते हो, टाइम के अंदर करते हो, या आप यहां पे क्या करते हो, चेंज ऑफ प्लेस, DSTC। समझ रहे बात को? तो ऐसे चीजों के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले चीजों के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये वाली चीजें यहाँ पे हो जाती है। क्या आप बात को समझ गए? बोलो जल्दी से, क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर। तो ये वाली चीजें यहाँ पे आ जाती है। सोप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से पूरी चीजें समझ में आ गई हो। मैं अगर बात करूं जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेम गोज विद द आइकॉनिक, लेकिन उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइंस जैसी चीजें आपको मिल जाती है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जो भी अनअकैडमी के ऊपर मिलता है 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है, 5% में मिलता है। रेगुलरली अभी 5% डिस्काउंट तो आपको हमेशा मिलना ही मिलना है, लेकिन किसी समय अगर ऑफर रहा 10%, 20% तो आपको डेफिनेटली IG सर इस कोड का प्रयोग करने पर मिल जाता है। खास बात अनअकैडमी की ये होती है बिकॉज ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। एक सब्सक्रिप्शन की मदद से आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एक्सेस आपको मिल जाता है, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे फिनिश ऑफ हम लोग करते हैं हमारे सेशन को। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।